लगा जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे हैं, भोले बाबा जी के आंखों के तारे हैं। देवा सबसे पहले करूं तेरी सेवा, हो बाबा सबसे पहले करूं तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया, तेरी जय हो गजानंद देवा, हो बाबा तेरी जय हो गजानंद देवा। बाजे सुर और तीनों ताल तेरा गुण गाए संसार, बाजे सुर और तीनों ताल तेरा गुण गाए संसार। घुंघरू की खनक तुम सुना जाना, आ जाना। एक बार सब आदमी दोनों हाथ ऊपर कर चाहे छी गणेश भगवान कोठी के चौर गहूं भरने रहिए, तो सब आदमी दोनों हाथ ऊपर कर लिया आगा से लेकर पाछा तक। बोलिए रिद्धि सिद्धि दाता भगवान गणेश की जय हो। ताली के संग। मेरे लाडले गणेश प्यारे हैं, भोले बाबा जी के आंखों के तारे हैं। प्रभु कथा बीच में आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे हैं, भोले बाबा जी के आंखों के तारे हैं। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे हैं, भोले बाबा जी के आंखों के तारे हैं। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे हैं, भोले बाबा जी के आंखों के तारे हैं। आइए हम सब आरती करें। बोलिए जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। एक बुद्धि पारार्थिकम संग सहस्रवान सपरिवार आवाहित पुष्प देवता सविताय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकाय श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्रीमद देवी भागवत की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद देवी भागवत की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। यही माँ काली यही माँ दुर्गा यही जगदम्बा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद देवी भागवत की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, माँ की दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, माँ की दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। माँ काली की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्रीमद देवी भागवत की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगदम्बा यही माँ काली, यही जगदम्बा यही माँ लक्ष्मी की है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। राधे राधे श्याम, राधे राधे राम 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 श्री राधे। हम फोन तो निकले राधे राधे कई जन मालिक को फोन कर दी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमले वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु मंगला, सर्वकार्येषु सुविधा। रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेधसे रघुनाथ सीताया पतये नमः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम बरानने। बंसी विभूषित करान नवनी दावा पीतांबरा धरुण फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वस्य रूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये। विष्णु शिवाराध्ये प्रसिद्ध जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी वरं देहि नमस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई। सबकी इच्छा हे मैया पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो। दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न कोई।
पाप से सबको बचाए, करके दया दया अपना भक्त बना के सबको करो उधार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। राग दोष से चित्त मेरा दोषों आगे। राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे झुके दास। जन्म जन्म मुकु दीजिए श्री चरणन में वास। मैया हमें न बिसारो, लाख लोग मिल जाए, मेरे जैसे अभागा बहुत है, तुम जैसा कोई ना। धन्य रयाम ग्राम में, धन्य हुए ये अस्थान। धन पावन वैष्णव भक्त वृंद सब, धन्य मिथिला दाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए। इनके चरणन वंदन किए, नासे विघ्न। लालच से दुश्मन मिले, लालच से दुश्मन मिले, उसको ठोकर मार। जिस माटी से जन्म लिया, जिस गांव में जन्म लिया, उसे न बिसार। तुलसी पिछले पाप से भगवान कथा न सुहाए। जैसे ज्वर की वेग से भूख भी डाली जाए। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करुणा वर्णालय आद्य शक्ति, क्रिया शक्ति, विद्या शक्ति, मोक्ष शक्ति, सर्वेश्वरी पराम्बा जगजननी जगदम्बा शक्ति स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्व संकट हारिणी मां भगवती के बांगमय मूर्ति देवी भागवत के चरण कमल में प्रणाम करे। मां काली के चरण कमल में प्रणाम, मां सरस्वती के चरण कमल में प्रणाम करे। हनुमंत लाल के चरण कमल में प्रणाम, राधा रानी के चरण कमल में प्रणाम करे। मां तुलसी, मां गंगा, मां जमुना के चरण कमल में प्रणाम। माता पिता प्रातः स्मरण श्री गुरुदेव के चरण कमल में प्रणाम। देवी भागवत के चतुर्थ दिवस कथा सर्ग में उपस्थित समस्त वैष्णव जन, संत जन, मुनि जन, योगी जन, ज्ञानी जन,
विप्रजन मां भगवती के भक्त, किशोरी राधा रानी के भक्त लोग हैं, भगवान श्री सीताराम जी के अनुपम भक्त लोग हैं, समस्त रैयाम ग्रामवासी, अन्य ग्रामवासी, आयोजक करता, पूजा समिति, भक्तमती माता बहन, मातृशक्ति, बालक वृद्ध नर नारी, पूजा में सहभागी, मेला में एल दर्शनार्थी, सबके व्यास मन से प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन, राधे राधे। और हमारे YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, देश विदेश से जे भी श्रोता भगवान हमर कथा के लाइव श्रवण को रहल छी, पंडित सुजीत जी महाराज के YouTube चैनल के माध्यम से, उनको सबके ऊपर माता रानी की कृपा आशीर्वाद सदा बनल रहे। और कथा से पूर्व 2 मिनट भगवान के नाम संकीर्तन करी, पुनः आज कथा के रसपान करें। बोले जगत जननी जगदम्बा माता की जय। राधा बोलो, श्यामा बोलो, श्री राधा 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 बोलो श्री राधा 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 बोलो श्री राधा 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 बोलो श्री राधा। राधा 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 बोलो श्री राधा 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 बोलो श्री राधा। हरि बोल। राधे हरि बोल। राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा। बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 जय श्री राधा। बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो जय श्री राधा राधा राधा
कालिका भगवती की जय, दुर्गा माता की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री सीताराम भगवान की हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। कथा में सबके श्रवण को रहल चलो। सुखदेव जी महाराज के व्यास भगवान कहले पुत्र विवाह कह लिया गृहस्थ आश्रम से पे संसार में कोनो आश्रम ही नहीं छे। सुखदेव जी महाराज मना को दिलाए मिथिला मेला जनक महाराज जी किया अनेक तरह के उपदेश जनक जी महाराज दिलाना। संसार में 3 चीज बड़ा दुर्लभ है। मनुष्यतम, ममोक्षतम और महापुरुष संघ। ई मानव तन जे छे बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो। ई मानव की शरीर हमरा के जो प्राप्त भेली अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यतम, महापुरुष के संग, गुरु के संग, विद्वान के संग, संत के संग बड़ा दुर्लभ है। अब मोक्ष प्राप्ति यहो बड़ा दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हो। धन संपत्ति संतान सबके घर हो सके, लेकिन सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, विवेक, संत के दर्शन, भगवान के कथा इतने आसानी से नहीं मिलेगी। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहल छथिन जनक जी के, न देहो न च जीवात्मा निन्द्रियानि परन्तपः मनो एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। हम अहाँ सोची छिए जे शरीर से मोक्ष प्राप्त को ले ई बंधन जे होइ छे, ई मन ही मनुष्य के बंधन में रखे छे। मन ही मनुष्य के मोक्ष के राह दिखे भैया, मोक्ष के प्राप्ति करे भैया। जाबे तक हमर इंद्री संसार के वासना के लेल विकल भ रहल अछि, हमर इंद्री संसार के वासना के लेल व्याकुल है, बुझियो हम बंधन में छी। संसार के प्रति मन ढेल रहल है, बुझियो बंधन में रहल छी। यदि संसार में रह के भी आहा के मन भगवती में लीन हो जाए,
भगवान के कथा में लग जाए, भगवान के सुमरन, भगवान के स्मरण, भगवान के चिंतन में यदि लगा तो बुझी वहां के मोक्ष के रास्ता निकट है। सुखदेव जी के बहुत तरह के उपदेश दो रहल छनि। कह जतिन वेद धर्मे सुहिंसा स्याद धर्म बहुला हिसा। ये वेद धर्म में हिंसा के बाहुल्य और हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म हुई छै। कोनो जीव के हिंसा नहीं करक चाहिए। हमारा के जे धर्म यह सनातन धर्म, सनातन धर्म के यह अहिंसा परमो धर्म। देवी भागवत में कही जाए व्यास भगवान, वेद धर्मे सुहिंसा स्याद धर्म बहुला हिसा। हमरा के कोनो जीव के हिंसा नहीं करक चाहिए। संसार के जतिक प्राणी, जतिक जीव जंतु और कीट पतंग भी छै, ओहो ईश्वरीय अंश छै। और नहीं किनको से हमरा के द्रोह करना चाहिए। सब भगवती के संतान छथिन। जत हिंसा और हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, बुझियो तो धर्म नहीं भ रहल छै, अधर्म भ रहल छै। जत अधर्म है ओत भगवती के वास नहीं होइ छै। वेदोक्त धर्म मुक्ति कोना करै? अहाँ सोमरस पान करै छी, पशु हिंसा करै छी, मांस भक्षण। देवी भागवत में लिख देना यह स्पष्ट में, प्रत्यक्षेन त्वनाचार सोमपानम नराधिपा पशूनाम हिंसनम तदभक्षणम चामिषस्य च। सोमरस पान केलौं, पशु के हिंसा केलौं, मांस भक्षण केलौं और सोचब हमर उद्धार भ जाए। कोना के तो वेद के विपरीत दिशा में जा रहल छी, धर्म के विपरीत दिशा में जा रहल छी। अहाँ के धर्म नहीं कहिए कोनो जीव के मार के खाओ। सब जीव पे दया करो। भागवत जी में कथा होइ छै राजा प्राचीन बृहि जी के। प्राचीन बृहि जी जीवन में एतेक यज्ञ केला जो यज्ञ के कुश जत जत रहले पहाड़ बन गेले। लेकिन हरेक यज्ञ में बलि दै छला। नारद जी एलै, कहलखिन एकोटा यज्ञ अहाँ के सफल नहीं भेल। जतेक जीव के अहाँ हत्या केलौं, कनी ऊपर देखियो। प्राचीन बृहि जखने ऊपर तकै छै तो हुनको कटे के लिए ओहिना हाथ में शस्त्र लऽ कऽ तैयार छै। जेना अहाँ कोनो जीव के हत्या करब, ओ किनको संतान छै, अहूँ के शरीर के ओहिना वही तरह टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। तै लऽ कऽ हमरा के कोनो जीव के हिंसा नहीं करक चाही। वेद के विपरीत का शास्त्र में बलि देल जाइ छै। बलि चल रही छै, भगवान रामो बलि देला। घोड़ा अभिमान के प्रतीक छै, छागर ममता के प्रतीक छै। बलि मतलब अर्पण, बलि मतलब भेंट। बलि नाम आल भेट
छागर के कान छेदे के परंपरा छे, कान कटे के परंपरा छे। छागदान जो हम आ करी छी तो छाग के कान में पशु गायत्री पढ़ल जाइए जे पशु पासाय विद्महे शिरश्छेदाय धीमहि तन्नो छागः प्रचोदयात्। शस्त्र कल जाय छै, लेकिन हम कान ने काट के जाने के से खत्म हो दै छी। अच्छा, भगवती के चर्त है 10 दिन बाद अब मटेरियल पहने आ जाए छे कि यदि जीव के हिंसा हिंसात्मक कर्म नहीं करक चाहिए। हे सुखदेव जी, जत हिंसात्मक कार्य होय छै वो तो भगवती ये बात नहीं करी छथिन। यज्ञ के नाम पे हमरा कोनो तरह के असत्य काज, धर्म के विपरीत काज नहीं करक चाहिए। हमरा के चंडाल नहीं बनना चाहिए। और कही छथिन एवं धर्मेषु वेदेषु नौमे बुद्धि प्रवर्तते स्त्री संगेन सदा भोगे सुगमापनोति मानव अलावे दुःखमयम् जीव मुक्ता कथम भवे। स्त्री के साथ भोग में विलास में हमरा के सुख भेटेगी, सुख प्राप्त होइया। लेकिन स्त्री के संगे जब हम भोग विलास करी छी, ओ सुख कतेक क्षण के लिए, कतेक मिनट के लिए, फिर वो सुख से मन उतर जात, गिरना हो जात। इस संसार के सुख क्षण मात्र के लिए, और एक दिन इस सुख में उलझ जबे तो अहाँ के दुख भोग पर दुख निकट आवे जात, दशाहीन हो जात, क्रियाहीन हो जात, धर्महीन हो जात, वेदहीन हो जात। तो हमरा के जीवन मुक्त हैत। ओई के लेल हमरा सही रास्ता पकड़ पड़। सही रास्ता की छी? तो हिंसा यज्ञेषु प्रत्यक्षा सहिंसा परिकीर्तिता उपाधि योग तो हिंसा नान्यते दिव्य निर्णय। यज्ञ में जे हिंसा जतो दिखा रहल य, जे यज्ञ में हिंसा होइया वास्तव में वो यज्ञ नहीं। जे यज्ञ में जे पूजा में हिंसा हुई पूजा नहीं, वास्तव में अहिंसा ही यज्ञ छी। जे यज्ञ को के हम सबके रक्षा केलौं, सबके सुरक्षा के लेल सोचलौं, सबके कल्याण के लेल सोचलौं, सबके उद्धार के लेल सोचलौं। अपनटा उद्धार नहीं, समाज में सबके उद्धार के लिए हमरा आके सोचना चाहिए। सुखदेव जी महाराज संदेह में पड़ गला। संदेहो यम महाराज वर्तते हृदयम मायाबद्धे वर्तमान सौ कदम निष्प्रहो भवे। महाराज श्री सुखदेव जी के हृदय में शंका भ रहल छै कि हर संसार में लोग यही माया में उलझल छै, माया में लिप्त छै। कोनो एहन मनुष्य नहीं छै, कोनो एहन प्राणी नहीं छै जे माया से अलग छै। हर एक प्राणी ए माया के अधीन है। और शास्त्र के ज्ञान प्राप्त केला के बाद, वेद पढ़ला के बादो लोग ए माया के चक्कर में आबि जाइ छै। चित्त के जे मोह छे, मोह जाबे दूर नहीं है तबे अहाँ के कल्याण कोना है। हमरा अहाँ के मोह अछि। व्यास जी के तो एकटा मोह रहे पुत्र के, लेकिन हमरा अहाँ के पुत्रो चाहिए, पुत्रियों चाहिए, मकानों चाहिए,
सुंदर मोहकान चाहिए, सुंदर मित्रों चाहिए, सुंदर परिवार, सुंदर घर, सुंदर समय समधी, सुंदर भोजन, सुंदर आहार, हर एक चीज से हम मोह को रहल छी। यदि हम हर एक वस्तु से मोह करे छी, मोह के ने त्यागे छी, त्यजतैनो मनोमोहम सौतम मुच्यते न रहा, तखन जे सोचा हमर उधार भ जा तो कोना ओइ लेल की करी। अंतर्गतम तम चेतु शास्त्राद बोधो हिनच्छमः यथा नश्यन्ति तम कृतया दीप वार्तया। मनुष्य के मन में स्थित मोह दूर करे के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं है। केवल शास्त्र पढ़ला से मोह दूर नहीं हो जाते, केवल वेद पढ़ला से मोह नहीं दूर हो जाती, केवल कथा सुनला से मोह दूर नहीं हो जात, केवल आके पूजा कला से मोह दूर नहीं हो जात, केवल दीप जलेला से अंधकार दूर नहीं हो जाए। दीप जलाल में तो अंधकार दूर हो जाते। एले मनुष्य के चाहिए कि किनको से द्वेष भाव नहीं करी, किनको से दुश्मनी नहीं करी। ये पूरा संसार अहां के और सबके मंगल के कामना करू। केवल अपन मंगल और दोसर के अमंगल में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हुआ, सब निरोग हुआ, सबके कल्याण हो। एकटा रयाम में हमरे टा कल्याण हो जाए, ई भाव नहीं हमरा के मन में तो मत्सर बैसल है। मच्छर और मत्सर दोनों एक एक प्रजाति हुई छे। फर्क एतेक छे, मच्छर बाहर से कटैया, बाहर से कटे वाला से हम बच जा, मच्छरदानी लगा ले, अलर्ट जला ले, आई कल केमिकल अबै छै से लगा। आई मच्छर से, बाहरी मच्छर से लोग बच जाइया, लेकिन अंदर में जे मत्सर छै वैसे बड़ा बड़ा विद्वानों ने बच पेला, क्याटा संतों ने बच पेला, क्याटा गृहस्थ ने बच पेला। दोसर के उत्कर्ष देख के, दोसर के खुशी देख के, दोसर के सुख देख के यदि अंदर से जलन हुआ, ईर्ष्या पैदा करा, तो बुझो अंदर में मत्सर बैस के कट रहा। जावे तक हमारा चित्त में दोसर के प्रति द्वेष रहा, मत्सर रहा, तावे यहाँ सुखी नहीं हो सकते। हाँ सुखी वही दिन है जी दिन सर्वे हिताय, सबके हित के लिए सोचा, अपन हित नहीं। समाज के हर बच्चा के अपन बच्चा समझो, समाज के सबक बेटी के अपन बेटी समझो। यदि यहाँ के मन में ये नहीं है हमर पुत्र प्यारा है, अब पड़ोसी के पुत्र आवारा है, कहाँ के कल्याण कहियो नहीं। पहले कतेक प्रेम सबके रहे छले, एक दूसरा के दलान पे सबके बैसे छला, जाय छला, सब में नीक संस्कार रहे छले, नीक विचार रहे छले, सब लुप्त भ गेलै। बितै स्नान शांता तताराज सुखैषणा, जयेशना च संग्रामे जीवन मुक्त कदम भवे। एकना धन के प्राप्ति के कामना करै छियै, फिर राजसुख के प्राप्ति कामना कर, फिर विजय प्राप्ति के कामना कर। हर एक दिन तहाँ कामना करबे ता मुक्त कोना है,
क्या कहा के इच्छा बढ़ते जाइए ई चाहिए कलो चाहिए जैना चोर के रहे जे आए हिनका घर में चोरी के लिए तो कल हुनका घर में करवाए तैना के चोर के तरह मन बढ़िया से नहीं बात चाहिए महाराज इस संसार सागर से हमर कोना उद्धार है हमर कल्याण कोना है तई पर विचार करक चाहिए विदेह राज राजा जनक अनेक तरह के उपदेश दिलखिन है सुखदेव जी के कलकिन सुखदेव जी महाराज हम धन्य भ गलौ अहाँ के हर बात के सुन के हम बड़ा हर्षित छी जे अहाँ हमरा ई देह और आत्मा के बोध करा दिलो सुखदेव जी कई जदीन आए हम धन्य भ गेलो आब हम जाय छी जनक जी महाराज के यहाँ से विदा भेला जनक जी के अठना गेलो त की सिखलो ई शरीरो अहाँ के छी कल के नहीं शरीरो हमर नहीं छी दिन शरीरो का देहो यम मम बंधयो यम नो च मम इति मुक्तदा ई देहो के छोरा पर तै लका नहीं संपत्ति हमर छी नहीं हमर पुत्र छी नो धनम नो गिरहम नो राज्यम नहीं राज नहीं ग्राम नहीं धन किछो मर नहीं छी हम जे छी वही भगवती के अंश छी और हमरा वही भगवती के ही चिंतन करक चाहिए सूर्य महाराज सोनकादिक ऋषि के कही छथिन ये जनक जी महाराज के यहाँ से अला के बाद बहुत तरह के बोध भेले ना व्यास जी अपन पुत्र के देख के बड़ा प्रसन्न है और सुखदेव जी के हृदय से लगा लेकिन व्यास जी प्रपक्ष कुशलम पुनः और सिर से सुंघल की पुत्र के पुत्री के अपन संतान के माँ बाप जो चुंबा लिया चुंबन करिए बच्चा के वो चुंबन नहीं करना चाहिए कहे दिन माँ बाप यदि अपन संतान के सिर के जतेक सुंघैया उते कोई पुत्र के यश कीर्ति बढ़े सूंघना चाहिए चूमना नहीं चाहिए सूंघना चाहिए तत्राश्रमैरम्ये पितुपाश्रै समाहित वेदाध्ययन संपन्न सर्वशास्त्र विशारद सब शास्त्र में कुशल वेदाध्ययन श्री सुखदेव जी अपन पिता के साथ बड़ा सुंदर रमणीक आश्रम में रह लगला राज कर लगला सुखदेव जी के परम शांति के प्राप्त कर ले अपन पिता के योग मार्ग के रास्ता बतलखिन श्री सुखदेव जी महाराज के विवाह के लिए व्यास जी सोची छे जे पुत्र के विवाह हो जाए तो सुख चकार पत्नी ताम योग मार्ग स्थितो अपि पितृनाम सुभगा कन्या पिबरी नाम सुंदरी पितर महाराज के जे कन्या छतीन पिबरी नाम के सौभाग्यवती सुंदर कन्या के श्री सुखदेव जी महाराज स्वीकार करें सुखदेव जी महाराज के विवाह भेलै और ओइसे पुत्र के प्राप्ति के ला कृष्ण गौर प्रभ भूरी
देव चैटा पुत्र उत्पन्न भले। व्यास सुत श्री सुखदेव जी के कीर्ति नामक एक कन्या से विवाह के यत्यानादिवक्षानां ब्रवी अनुहस्य सुतं जयमान प्रतापमानां ब्रह्म पृथ्वी तला सुत्य कन्या सुता। श्री सुखदेव जी के कन्या से उत्पन्न अनु पुत्र जे चैन श्रीमान ब्रह्मदत्त इत्यादि वो पृथ्वी के रक्षक हो गला। इमर सुखदेव जी सोचे चैती संसार में तो सब माया में छै। नारद जी अलाह नारदस्य प्रसादेन जातम सद्यो विमुक्तम कैलास शिखरे रम्ये तद संगम पिदोसुगा। सुखदेव जी अपन पिता के त्याग के कैलाश के सुंदर शिखर पे चले गला और कैलाश के सुंदर शिखर पर जाकर तपस्या कर लगला, ध्यान कर लगला। सुखदेव जी ध्यान करके परम सिद्धि की प्राप्ति को लेला। सुखदेव जी आकाश में जाके सूर्य के समान सुशोभित हो गला। सुखदेव जी उड़ित उड़ित पर्वत शिखर के दुभाग में को देला और सुखदेव जी आकाश में जय जखने गला अनेक प्रकार के उत्पात हेवा लगले। आकाश में ऋषि सब स्तुति के सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु स्थित को दिलखिन हुनकर तेज सूर्य के समान है। तही समय में व्यास जी किलोल को रहल छथि, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र शोक को व्यास शोकम मा कुरुस्तम पुत्रस्त भवेत विषम। व्यास खूब कहन रहल छै, पुत्र चले गेल तै कले रुदंतम तम समालक्ष्य व्यास शोक समंबितम पुत्र पुत्रेति भासतम विरहेन परिप्लुतम। बड़ा विरह में कहन रहल छै सुखदेव के याद है। व्यास जी के शोक संतप्त के देख के साक्षात भगवान शंकर एलाह और भगवान शंकर सांत्वना दिलन। हे व्यास जी कियो ई दुनिया में किनको पुत्र नहीं छी और अहाँ के पुत्र जिनका पुत्र समझे छिए ओ पुत्र योग बेता है परा दुर्लभ परम गति के प्राप्त कलाइन। अहाँ के पुत्र परमाम गति मापन्नो दुर्लभा। आ चिंता नहीं करू, दुर्लभ जे छे से गति लेना। अहाँ के पुत्र के समान कीर्ति किनकर चले संसार में। महान कीर्ति अपने के और अपने के पुत्र के हैं। लेकिन नौ सो को याति देवेश किम करोमि जगतपते। हे देवेश हे व्यासी शोक नहीं करू, शोक दूर करू। कल के हमर पुत्र के देखे के लेल नेत्र व्यकल हो गए। महादेव के जदिन छाया द्रक्षसी पुत्रस्य पार्श्वस्थाम सुमनोहरा। हे व्यास जी पुत्र के सुंदर छाया रमणीय छाया अहाँ के पास सदा रह। पुत्र नहीं छै लेकिन उनकर जे छाया छै वो छाया हमेशा अपने देखते रहबै। अहाँ चिंता नहीं करू। उनकर छाया के देख के दिग्जंग मुनि साधनु
शोकं जही परम तब, उनकर छाया के देख के शोक के दूर करूं। व्यास जी श्री सुखदेव जी महाराज के सुंदर छाया के देखलखिन। तदा ददर्श व्यासस्तु छाया पुत्रस्य सुप्रभा, सुंदर छाया के देखलें, उनका वरदान के शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गला। व्यास जी आश्रम में लौट गला, अत्यंत दुखी रह लगा व्यास जी। जखन व्यास जी अत्यंत दुखित चला तकी के करखिन अपन शिष्य सबके, शिष्याभ्यासस्य सान वेदाभ्यास परायण। व्यास जी के जतेक शिष्य रहे सबके आज्ञा दिलखिन, जाओ हाँ भूमंडल पर केशव असीतो देवलश्चैव वैशंपायन एव च जैमिनिश्च समुन्तुश्च गता सर्वे तप। जैमिनी ऋषि असीत देवपाल वैशंपायन आदि जतेक ऋषि रहे सबके कहलखिन, जाओ अहाँ सब धर्म के प्रचार करू। सब तपो धन मुनि चले गला। सुखदेव जी अंतरिक्ष में चले गला, व्यास से व्याकुल हो गला। वही समय में व्यास जी याद को रहल छे। व्यास जी सोचे चाहे कि हम कौन चिंता में जुटो के बैसल छी। अचानक याद एलै जे माँ हमरा जन्म दिलक ओई माँ के तो हम बिसर गेलिए, ओ माँ के एखन तक हम याद नहीं केलिए। अपन माँ के हम गंगा के तट पे छोड़ के आल रहो। अचानक याद आबि रहल छै। तखन अपन माँ के तकैत तकैत व्यास जी गंगा जमुना जतऽ छथिन ओई द्वीप पर चले गेला। व्यास जी ओई द्वीप पर जाकर सब लोग से पूछे लगल कि हमर माँ के देखलो, हमर माँ कतऽ छै, हमर माँ कतऽ छै से कहू। शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न केलखिन, व्यास जी के माँ के छथिन से कहू, और व्यास जी के प्रकट कोना भेलनि से हम जानऽ चाहै छी। भगवान वेद व्यास ओई द्वीप पर जाके जे मल्लाह से पूछला वो मल्लाह के छथिन। ई सब कथा अपने हमरा सुनो, हम जानऽ चाहै छी। व्यास जी महाराज एलखिन हाँ दास राज के पास, मलाह के नाम चेनदास राज। अद्य मे सफलम जन्म पावितम नकुले अम्मने, देवानापि दुर्दर्शम यज्जात दर्शनम। व्यास जी के जे देखलखिन मल्लाह दास कि जदि आए हमर जन्म सफल हो गए, आए हमर कुल पवित्र हो गए, आए आहा सन ऋषि के हमरा दुर्लभ दर्शन के प्राप्त भेल। आए हम खूब प्रसन्न छी। दासराज कही छथिन व्यास जी से,
हे विप्रवर कौन काम से एलो से कहो, यज्ञधान पुत्र कलर सब अहाँ के दिन या। निषाद राज के बात सुन के व्यास जी कही छथिन, सरो सत्या तटे रम्ये चकाराश्रमण मंडलम व्यासस्तप समायुक्तस्तत्रैव वास समायुक्त। व्यास सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपन आश्रम बना लेना और आश्रम बना के सावधान भोग पुनः तप कर लगला। जखन व्यास जी तप कर लगलखिन, तप करे करे गंगा तट पर रह लगला। कही जतीन शांतनु के विवाह सत्यवती से, जिनका दूगो पुत्र भेले, एगो चित्रांगद और दूसर पुत्र के नाम छियन विचित्रवीर्य। ऐसे पहले महाराज शांतनु के विवाह गंगा मैया से भेल रहे, जिनकर पुत्र भीष्म भेले, गंगा के पुत्र भीष्म। आता शांतनु के 3 पुत्र भेले, चित्रांगद, विचित्रवीर्य और भीष्म। शांतनु के मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद चित्रांगद के राजा बने लगले। एक बेर महाराज चित्रांगद वन में शिकार करे के लिए निकलला। जखन शिकार करे के लिए गेलखिन न, गंधर्व संगे उनकर युद्ध भेलै। गंधर्व सब संगे युद्ध जे केलैन त गंधर्व हिनका मारि देलकै, मारल गेला। चित्रांगद के मरला के बाद भीष्म पितामह मंत्री से विचार क अपन छोट भाई विचित्रवीर्य जे छै उनका राजा बना देलक। काशी नरेश के 3टा पुत्री छै, अंबा, अंबालिका और अंबिका। एक काशी नरेश के पुत्री छै। इनकर अपहरण को लेलखिन, जे में बड़ी पुत्री जे छथिन अंबा, अंबा राजा सल्व से प्रेम करै छथिन। राजा सल्व पर मोहित रहे, वो भीष्म के आज्ञा लौके वापस चल गए। लेकिन राजा सल्व तिरस्कार कर देलखिन, अस्वीकार कर देलखिन, जब अपना घर चल जाओ, हम अहाँ के नहीं राख। भीष्म के दोसर दूगो कन्या कलैन विचित्रवीर्य के से। विचित्रवीर्य 9 महीना तक कोई दोनों कन्या के संगे बितेलखिन। विचित्रवीर्य तखन उनका रोग धो लेलखिन। राज यक्षमा रोग धो लेलखिन, जे रोग के कारण उनकर मृत्यु भ गेलै। जखने मृत्यु भेलैन तो
तो उनकर माँ जे सतपति छे उनका बहुत संताप भेले, बड़ा कष्ट भेले, बड़ा दुखित भेलखिन। सत्यवती भीष्म से कही छथिन बेटा आब अहाँ अपन पिता के गद्दी के संभारू, अपन भाई के अई पत्नी के स्वीकार कर। भीष्म जवाब दै छथिन मां हम अपन पिता से प्रतिज्ञा केने छी जे हम आजीवन कहियो विवाह नहीं करब, अन्य राजगद्दी पे बैसब। एले ई काज हमरा से नहीं है मां, ई काज हम नहीं कर सकै छी। सत्यवती चिंतित भ गेल, आप की कर तखन सत्यवती व्यास जी के स्मरण केलखिन हन, व्यास जी के स्मरण केलखिन, प्रार्थना केलखिन। व्यास जी उनकर प्रार्थना सुन के एलखिन और अंबिका के संगे संबंध स्थापना केलखिन। लेकिन व्यास जी के देखे अंबिका के नेत्र में भय भेलै। जखने व्यास जी के देखलखिन ने तो अंबिका के डर भ गेलै, नेत्र में भय भ गेलै। व्यास जी क्रोधित भ गेला, अंबिका के श्राप देलखिन। हम अहाँ से मिलन के इच्छा लग अहाँ लगेलौं और अहाँ अपन नेत्र बंद क लेलौं। जाओ अहाँ के गर्भ से जे संतान के जन्म है वो अंधा है, ये हमर श्राप। व्यास जी के श्राप कारण उनकर गर्भ से जे संतान जन्म मिलन से अंधा। सत्यवती बड़ा दुखी हो गई। अब व्यास जी के दोसर पत्नी जे छे अंबालिका, अब अंबालिका के संगे संबंध स्थापित केलखिन। अंबालिका के संगे जखन संबंध बनेला व्यास जी तो चेहरा पीरा पड़ गए। देख के व्यास के जखने व्यास के देख के चेहरा पीला पड़ले तो हुनको व्यास जी श्राप दिलखिन। जाओ अहाँ के कोई से जे संतान जन्म ले तिनका पीलिया रोग हेतै। दोनों पत्नी के पुत्र भेलैन। अंबिका के जे पुत्र भेलैन तिनकर नाम छिन धृष्टराष्ट्र जे अंधा छै, और अंबालिका के जे पुत्र भेलैन से भेला राजा पांडु। पांडु के पीलिया रोग ग्रसित केने छै। माता के कहला पर 1 वर्ष के बाद पुनः अंबालिका से वो संबंध स्थापित केलखिन। जैसे पुत्र के जन्म भेलै अपन दासी के भेज देलखिन, जे दासी के गर्भ से विदुर के जन्म भेलै ना। दासी के द्वारा विदुर के जन्म भेलै। ए प्रकार माता सत्यवती कह लगल वंश के रक्षा करे के लिए 3 प्राकृतिक पुत्र के जन्म दिलखिन। व्यासेन दृष्टा राष्ट्र उत्पिता, महावीर वंश रक्षण हेतु। श्री सौनक जी महाराज सूत जी के कहे थे, हे सूत जी हमरा ई बताओ ने अहाँ
जे सत्यवती के कोई भगवान व्यास के कोना जन्म, सत्यवती और व्यास नंदन के जन्म के कथा सुनो। सुतवाच सुत जी महाराज के जतीन राजो परिचरो नाम धार्मिक सत्संगरः चेदी देशपति श्रीमान बभूव द्विजपूपक। हे सौनक जी, उपरीचर नाम के एगो राजा छथि, चेदी नरेश उपरीचर। उपरीचर के मतलब होय छै जे ऊपरे ऊपरे चलित हुआ। ये उपरीचर राजा बड़ा धर्मात्मा, ब्राह्मण के सेवक चेदी। तपसा तस्य दुष्टेन विमान अस्फाटिकं शुभम दत्तमित्रेण तस्मै सुंदरम प्रियकामपया। बड़ा सुंदर शासन करै छल। ई चेदी नरेश राजा उपरीचर जे तपस्या केलै, हिनकर तपस्या हिनकर शासन से इंद्र प्रसन्न भ गेला। इंद्र स्फटिक रचित सुंदर मणि गैर के एकटा विमान देलक और ओई विमान में बैस के राजा तेनारूढ़स्तु सर्वत्र याति दिव्येन भूपति। ओई विमान में बैस सगरे भ्रमण करै छथि उपरीचर। पृथ्वी के ऊपर ऊपर चलै छै, ते कारण हिनकर नाम उपरीचर। उपरीचर वसु के नाम से सेहो प्रसिद्ध छै। बड़ा धर्मात्मा, बड़ा दयालु उपरीचर राजा एक बेर, उनका तो 5टा पुत्र छे। पत्नी के नाम छीन गिरिका। बसस्तु पत्नी गिरिका कामान काले नय वेदया। राजा उपरीचर भ्रमण कऽ रहल छलै। इनकर पत्नी के नाम छिन गिरिका। ऋतु काल मनो प्राप्ता स्नाता पुंस बने सुचि। इनकर पत्नी ऋतु काल जे है छे मासिक धर्म, वैसे पवित्र भ के स्नान कऽ रहल छै। तो उनका मन में इच्छा जगलैन संतान के प्राप्ति की। गिरिका की संतान प्राप्ति के कामना केलखिन हन। और राजा के पितृ देवता वचन देने रहती जे संतान की उत्पत्ति। पितृवाक्यम गुरु मत्वा कर्तव्यमिति निश्चित। पितर उनका कहलकैन जे अहाँ संतान उत्पत्ति कर। हे राजन, मृग मर के लो। राजा शिकार करे के लिए जखन जंगल में गेला, मृग के चचार मृग गया। राजा गिरिका मनसा स्मरम। जखन मृग के शिकार करै छलैन उपरीचर, तो हिनका पत्नी के याद एलैन। हम ते अपना पत्नी के कहने छिए जे संतान की उत्पत्ति कर।
लेकिन उनका हम छोड़ दिलिए। हमरा तो संतान उत्पत्ति करवा किया, कोना के कर। अचानक जे ये बात याद है स्मरण केला, जखने पत्नी के चिंतन में राजा उपरिचर लगला, हिनकर बिरज जे अस्खलित हो गेल, हिनकर बिरज अस्खलित भ गेलैन। ओई बिरज के एकटा पात एकटा दोना पर जमा को के रखलखिन और अपन माया से राजा माया मंत्र से बाज पक्षी के अभिमंत्रित केला और बाज पक्षी के कहलखिन जे जाओ ई बिरज हमर पत्नी के दो देवे, ई पात ई दोनों ई यदि हमर पत्नी के दो देवे ने तो हमर पत्नी के गर्भ से संतान है। सोचियो हमर भारत वर्ष कत्तीक ओई समय में भी तरक्की केला, ओई समय में बिरज राजा पठेलखिन ओई के द्वारा संतान। वह चीज आइ काल्हि लोग IVF कहै छै, बिरज के द्वारा जे संतान होइ छै IVF करेबै छै, IVF के माध्यम से आइ काल्हि संतान होइ छै। बाज पक्षी के बिरज लोग के पठा देलखिन जे जाओ जाय छै। रास्ता में दोसर पक्षी इनका चोंच में जे देखलखिन दोना, दोसर पक्षी के बेलन जे इनका मुंह में मांस छै, तुरंत झपट्टा मारलखिन, तुरंत जे झपट्टा मारलखिन दोनों में लड़ाई हो गए, दोनों में भयंकर मार भेलन। तुरंत बाज पक्षी के मुंह से बिरज वाला पत्ता नीचा खिस पड़ल समुद्र में, जल में। ओई जल में एकटा मछली ओई बिरज के पान को गेलखिन। जखने वो मछली खा लेलखिन, वो मछली गर्भवती हो गेलखिन। ओ मछली के नाम रहे अद्रिका। ओ अद्रिका नाम के अप्सरा ओ अद्रिका अप्सरा रहतीन त फिर ओ मछली किया बनलखिन से कहू। बड़ा श्रेष्ठ अप्सरा कहलखिन एक दिन एकटा ऋषि एकटा ब्राह्मण तपस्या कर रहल छलखिन समुद्र में। ई अद्रिका की केलखिन ओई ऋषि के ओई ब्राह्मण के जाके चरण पकड़ लेलखिन, माछ बन गेल। तुरंत ओ ऋषि श्राप दो देलखिन जाओ अहा के माछ बनब। उनके श्राप के कारण ओ अद्रिका अप्सरा मछली बनल। कहलखिन हमरा पर उद्धार कोना है। कहलखिन अहा के उद्धार ओई दिन हैत जय दिन अहा के गर्भ से भगवान के प्रकट है। अहा के गर्भ से भगवान व्यास के प्रकट है। संप्राप्ते 10वें मासी
बबंदिताम मनोरमा उदरम विददारा सुसो तस्या मतस्य जीवन। 10 महीना भोगलेन, जखने 10 महीना भेलैन ओई माछ के पेट से, ओई माछ के गर्भ से सुंदर संतान के प्रकट भेलैन। ओहो एकटा ने दूटा जुड़वा। उदरम विदस्य जीवनम युग्मम विति तस्मात् दुरात्मा मानुषाकृति। जुड़वा संतान भेलैन। बाल कुमार सुभगास्त कन्या सुभासना दृष्ट्वा चारविदं विस्मयं परम गता। एकटा बालिका, एकटा कन्या और एकटा बालक। बड़ा प्रसन्न हो गेलखिन। लेकिन ई माछ के पेट से जे जुड़वा संतान निकलल, ई संतान राजा के बजा लगल, राजा के दे लगल। राजा एलखिन, राजा कही छथिन सुनू, ई जे कन्या छे, ई कन्या अहाँ रख लिया। अब बेटा जे है वो बेटा हमरा दो दिया, क्या हमरा संतान नहीं है। राजा पुत्र अपना लग रख लेला और पुत्री जे छथिन से मल्लाह के दो दे। मल्लाह जे दासराज है उनका दो दे। वही कन्या के नाम पर गलाएं मत्स्य गंधा, मत्स्योदरी। और हिनकर माछ के गंध, शरीर से जे गंध निकले छे से 12 किलोमीटर जा रहा है। एक बेर के बाद एकदा तीर्थ यात्रायाम ब्रजन परासरो मुनो। आज गाम महातेजा कालिगना तट मनुत्तम। एक बार पराशर जी तीर्थ यात्रा करेत करे जमुना के पावन तट पर लिखे और बैसला। निषाद राज भोजन करी छलखिन। निषाद राज भोजन पर बैसल रहे। निषाद राज के कहलखिन हमरा नाव से ओई पार को दिया। निषाद राज के बात सुन के निषाद राज कही छथिन, निषाद माह धर्मातम कुर्वतम भोजनम तदा प्रापस्य परम्पारम कालिगना उडुपेन मा। जे सरकार हम भोजन पर बैसल छी, हमर बेटी अहाँ के नाव के ओई पार को दे। नाव से क्या क्या भोजन पर से उठना नहीं चाहिए। भोजन पर यदि बैस गेल छी, यदि उठ गेलौं बीच में तो ओ भोजन प्रेत के प्राप्ति हो जाए छी। प्रेत भोजन छिए। बिना हाथ पैर धोने यदि भोजन करे छी तो ओ प्रेत के प्राप्ति। बिना भगवान के भोग लगेने यदि खा लेलौं ओ प्रेत के प्राप्ति हो जाए छी। ते लका भोजन पर से नहीं उठ सके।
जमुना के पावन तट पर सुंदर मुस्कान ओ पुत्री बैसलखिन। व्यास जी के पिता पराशर जी और 9 में बैसलखिन। जखने 9 में बैसलखिन तो ए मत्स्य गंधा के देख के मुस्कार लोग के जय छथि। पराशर जी ए कन्या के देख के मोहित हो गया। यौवन वाली सुंदर कन्या के देख इतक मोहित हो गए कि कही छथिन मत्स्यगंधा दुर्लभम मानुषो जन्म भुवि ब्राह्मण सत्तम तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मण तत्वम विशेषता। पराशर जी के कही छें के मत्स्यगंधा हे ब्राह्मण श्रेष्ठ पृथ्वी पर जतेक मनुष्य के जन्म हुई छे ओइमे मनुष्य शरीर दुर्लभ अछि, लेकिन मनुष्य शरीर में दुर्लभ ब्राह्मण के शरीर बड़ा दुर्लभ ब्राह्मण शरीर किया। कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन द्विजोतमस्तुम किल धर्म अनार्ज भावम कथमागतोषि विप्रेन्द्रमा भिक्षुंच मीनगन्धा। ये तो ब्राह्मण के कुल में आ जन्म जी आके कुल शील वेदाध्यान धर्म पारायण श्रेष्ठ ब्राह्मण। और हम एकता मल्लाह के बेटी हमारा नाम मत्स्यगंधा हमारा पर किया काम सख्त हो रहा हमरा देख के क्या मोहित हो रहा हम मल्लाह के बेटी के धर्म के ज्ञान नहीं है। पराशर जी पकड़े की कोशिश कर स्पर्श को दे मन व्याकुल लगल। निषाद कन्या कही छथि धैर्य के धारण करू वही पार चलू लो चली। पराशर मुनि के बात सुन के हाथ जोड़ दिलखिन वही पार देखन लोग गेलखिन। दुर्गंधान मुनि श्रेष्ठ गदन नोपसंगने शुकावहम। कलकिन हमरा शरीर से एक गंध दिया के घिरना नहीं हो भैया। कलकिन चिंता नहीं करो हम अपन तपोबल से अहा के सुंदर बना। हे भामनी हे रूपवती अहा के योजन गंधा बना दे छी। उनका योजन गंधा बना दिलखिन और की मृगना भी सुगंधा ताम कृत्वा कांतम मनोहरा। कलकिन आज तक अहा के शरीर से मछली के गंध दे छला आज तक अहा मत्स्य गंधा रहा, लेकिन हम अपना संपर्क में अल्लाह ऐसे अहा के शरीर से मृग कस्तूरी के सुगंध है। हे भामनी कलकिन कियो देख ले क्या रात्रो व्यवसाय उदिष्टो दिवाना मनुजस्य ही दिवांगने महान दोष पश्यन्ति किल मानव। दिन में
पति पत्नी के मिलन नहीं हेबाक चाहिए, दिन में स्त्री पुरुष के मिलन नहीं हेबाक चाहिए। यदि हो गए दोष लागा, पाप लागा। कल के कामासक्त दिन में सांझ में नहीं हेबाक चाहिए, रात में ही हेबाक चाहिए। कल के ओहो क्यों देख ले तक की कर, क्यों देख ले तक की है। कामम यक्षमान महाबुद्धे लोक निंदा, लोग यहाँ के निंदा करते हैं पराशर जी। इनका तक काम वासना सता रहल छिन, करता कल की चिंता नहीं करू। शीघ्रम पुण्य बलेन वे निहारो च समोत्मने तते अतीतम सायुक्तै। तुरंत व्यास पराशर जी काल के आंख बंद करू तो जकने आंख बंद कल के व्यास पराशर अपन तपोबल के द्वारा धुंध के प्रगट को दे जे धुन लगैया हमरा के ई धुन क्लिकर देन छियै। पराशर जी की कलकिन धुंध के प्रगट को देला तुरंत। अतकन उनका संगे कामासक्त हो गए, कुहारा पड़ गए, पूरा अंधकारमय हो गए तट। कलकिन हे ब्राह्मण, अहाँ के अमोघ बिरज नाश नहीं हो सके। सुनो, हम अहाँ संगे संसर्ग केलौं, हम मर कुमारित्व नष्ट हो जाए। कल की चिंता नहीं करू, अहाँ के कुमारत्व जे या वो नष्ट नहीं हम हेवा दे। ए भावनी, हम अहाँ पर प्रसन्न, हमर कन्या बनल रहू। जे अहाँ चाही छी से हमरा मांग ली, हम देला चाही छी। ओ योजन गंधा मत्स्य गंधा सतवती कह रहल छथिन, यथा में पितरो लोके नो जानी तो ही मानदा, कन्या व्रतम नो में हन्या तथा कुरु द्विजोत्तमा, पुरुत्रश्च त्वत्समः कामं भवेद, बिरजभान गंधोयं सर्वदा सो यौवनम नवा। पराशर जी के कलकिन यदि हमरा वरदान देल चाहे छी तो सुनो, जैसे हमारे माता पिता के लोक में ई नहीं जिन सके हमरा अहाँ के बीच के बाद साथ हे विप्रवर, अहाँ एना करू जे हमर कन्या व्रत नष्ट नहीं हुआ और हमारा कोई से जे संतान के जन्म हुआ वो संतान संसार में पूजनीय हुआ। एहन संतान के हम जन्म देना चाहिए। अपूर्व ओजस्वी तेजस्वी ज्ञान वेद पुराण के जने वाला एहन संतान के जन्म हमरा से और हमरा शरीर से जे सुगंध निकलल सदा बनल है और हमर जे जवानी छे ई सदा बनल रहे। पराशर के जदनी हे सुंदरी सुनो, आहा के गर्भ से सुनो सुंदरी पुत्रस्ते विष्णु वंश संभवा सुचि। आहा के कोई किसे विष्णु के अंश से स्वयं भगवान वेद व्यास के प्रकट है। हे सुंदरी, तीनों लोक में वो विख्यात है और आई के बाद
आके शरीर से सुगंध सदा के लिए रहा। और माता पिता भी ये बात नहीं जीने पाता। आके कन्या व्रतो नष्ट नहीं है। सत्यवती गर्भवती हो गई। उनकर गर्भ से जमुना के सुंदर द्वीप पर सुंदर पुत्र के जन्म भले। बोलिए व्यास भगवान की जय। यह पराशर जी के पुत्र भेला भगवान वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन आके प्रथम दिन के कथा में बतेने रहो। ये 28टा व्यास भेला। व्यास एक 28 जिनमें 28वां व्यास से भेला से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। व्यास जी अपन माता से कहे थे, मां हम तप करे के लिए जा रहे। हाँ वचन दिया, हे मां जखन अहाँ हमरा स्मरण करब ने हम अहाँ के सामने प्रकट हो जाए। के प्यास जी चल गला करता तपस्या करी। सत्यवती बालक जमुना द्वीप पर जन्म लेकिन शौनक जी प्रश्न करकिन। हाँ हे सूची महाराज आप कृपा करके हाँ ये बात बताओ हमारा जिस सत्यवती के राजा शांतनु संगे विवाह कोना हम ये जानना चाहिए। और राजा शांतनु के पहली पत्नी के रहे वसु के अंश से भीष्म पुत्र कोना बेला ई बता। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो महाभीषिति स्मृता शतवान धर्मशीलश्च चक्रवर्ती नृपोत्तमः। सूर्य महाराज कहे छे इक्ष्वाकु के वंश में इक्ष्वाकु के कुल में महाभीष नामक बड़ा प्रतापी सत्यवादी धर्म सम्राट चक्रवर्ती राजा कहला। एक बेर राजा सोचला जे हम जग कर तो एक आठटा जग लोग करेगा। ई राजा असमेध सहस्त्रेन बाजपेयी सतेन चौ हजारों असमेध जग केला और 100 बाजपेयी जग तो सियावास देवेंद्रम स्वर्ग प्राप महामती। इत्यक जग केला इंद्र के संतुष्ट केलकिन और स्वर्ग के प्राप्त केला। एकदा ब्रह्म सदनम गतो राजा महाभीषा सुरा सर्वे क्षमा जगमु सेवनार्थम प्रजापति। एक बेर महाभीष राजा ब्रह्मलोक में गए। सब देवता सब सब देवता के सभा लागल जन ब्रह्मलोक में सब देवता छे। गंगा महारानी से हो लेकिन
ब्रह्मपुत्री गंगा जी के जतीन ब्रह्मा के पुत्री से हो, ब्रह्मा के कमंडल से, और ये गंगा विष्णुपदी से हो, चैत भगवान विष्णु के चरण में गंगा के एक नाम जाह्नवी से हो। गंगा महानदी तत्र संस्थिता सेवितुम विभुम तस्यावास समुद्भुतम मारुतेन तरस्विना। गंगा जी से होता है लेकिन अचानक हवा बह लगल, ध्यान देवे। अचानक जे हवा चलल तो गंगा महारानी के तन पर जे वस्त्र रहे, आ सबके माता बहन सबका बड़ा गप देखे नहीं निक लगे, सब बैस के गप को रहल छी। घर में जाके गप को ले, जता दूगो माता बहन रही छथिन तक घरे के गप देखियो तो हिनकर सबके संस्कार। चश्मा वाली बहन जी घर जाके बात करब। राधे राधे। मां गंगा सब देवता सामने खड़ा रहते, अचानक हवा बह गई। हवा के झोंका से गंगा के तन पर से वस्त्र उड़ गए। सब देवता के लज्जा भ गए, सब देवता सिर के झुका लेलखिन। कोना देख अधो मुखासुरा सर्वैन विलोक्यताम स्थिता राजा महाविष्टाम तु निशंक समपश्यत। सब देवता सिर झुका ले, लेकिन महाविष राजा गंगा के टकटकी लगा के देखते रहल। इनका लाज नहीं हो रहा। सापीताम प्रेम संयुक्तम निर्पम ज्ञातवती नदी दृष्ट्वा तुम प्रेम संयुक्तो निर्लजो काम मोहितो। गंगा नदी भी राजा पर मोहित हो गई। मां गंगो मोहित हो गई, रजो मोहित हो गई। ब्रह्मा जी के क्रोध है दोनों के श्राप दिल के जाओ मनुष्य लोक में अहाँ के जन्म है। मृत लोकेषु भूपाल जन्म प्राप पुनर्दे। बस मृत लोक में अहाँ जन्म ले और लोग अधिक पुण्य एकत्र करके पुनः स्वर्ग लोक में अहाँ आबि जाए। और गंगो के श्राप दिलखिन अहू के मृत लोक में जा पर। दोनों के श्राप लगे, अब तो चिंता में पड़ गए गंगा, हमरो मृत लोक में जा पर। कल के लोग अधिक पुण्य, लोग पाप करत और अहाँ में धोई ले जा, और अहाँ अधिक पुण्य यदि इकट्ठा करब तो पुनः स्वर्ग के प्राप्ति करब, अहाँ दुखी नहीं हो। पुनः ओ है महाभीष राजा दुखी भौ के मृत लोक में पुरुवंशी राजा प्रतीप
मृतलोक में राजा प्रतीप के नाम से विख्यात हो गए। बड़ा धर्मनिष्ठ राजा। इमहर एकटा कथा हुई छै 8 वसु जे 8 वसु जे छै त 8 वसु ई अपन स्त्री के संगे विहार करै छलै। 8 वसु बिहार करैत करैत ई 8 वसु पहुंच गेलखिन किनका लग में? वशिष्ठ जी लग। वशिष्ठ जी लग में रहने एगो नंदनी गाय। ई नंदनी गाय के विशेषता रहे जे ए नंदनी गाय के जे कियो दूध पी लै छलखिन, जे हिनकर दूध पी लै छलखिन ओ सर्वदा यौवन रही छलखिन और एतबी नहीं ओ निरोग रही छलखिन, उनका कोनो रोग नहीं। दियो नाम के जे वसु छथिन उनकर पत्नी कहलखिन सुनू ने हमर एगो सहेली छै, उनका बड़ रोग बीमारी रही छै, एत से गाय चोरी क के लो चलू, गाय के दूध पिया देबै। अब तो कोनो दवाई यदि अहाँ के काज कर, अहाँ के काज कहे तो अहाँ किनको से मंगबै या चोरी कर लो। पत्नी के कहला से आदमी की नहीं करे, पत्नी के बात मान के तो डकैतियों के नहीं शुरू को दैया। ई वसु सोचला कि यानी चोरी करी, पत्नी के बात माना। दियो नाम के वसु चोरी को जखन लोग जाय छलखिन त वशिष्ठ जी देख लेला। वशिष्ठ जी श्राप देलखिन, आहा वसु भ क चोरी केलहुं, हाँ जाओ हमर श्राप यहाँ के मृत लोक में मनुष्य बन के जन्म देव पड़ा। 8 वसु 8 हाथ जोड़ वशिष्ठ, लेकिन सरकार क्षमा कर दे। कल के मृत लोक में तो जन्म लेवे कर, लेकिन 7टा वसु के कहल कि सुनू हाँ ज्यादा दिन मृत लोक में नहीं रहे। वसु कहल कि सरकार मृत लोक में बड़ा कष्ट हुई छे, कमाए पड़े छे, नाना तरह के दुख छे, हमरा जल्दी ज्यादा दिन ले मृत लोक में नहीं रह दे। हमरा एक आशीर्वाद दिया कि मृत लोक में जाब और तुरंत मर जाब। वो 8 वसु कही छे। सातटा वसु के वशिष्ठ कहलखिन जे अहाँ सोचे छी वह मृत लोक में जाब और तुरंत अहाँ मर जाब। लेकिन 8म वसु जो नाम के जे वसु रहे जे चोरी केने रहे, उनका कहलखिन अहाँ के कनी दिन मृत लोक में रहो, मनुष्य शरीर धारण कर। श्राप मिलला के बाद ओ है 8 वसु मां गंगा के पास रखी। अब मां गंगा के प्रणाम करके कहे छथिन हे मैया, हम देवता सब तो अमृत पान करे वाला छी, लेकिन श्राप के कारण हमरा मनुष्य के शरीर धारण कर पड़त। तो मनुष्य शरीर जे धारण कर तो हे मां अहाँ सनक मां कत हमरा भेट, हमर मां अहाँ बन जाओ,
हम ई चाहिए गंगा के कहलखिन बस हम अहाँ के कोई से जन्म लेवा चाहे छी कहलखिन ठीक छै हमरा सबके श्राप हे मां मृत्यु लोक में शांतनु नाम के एगो राजा छथि जे राजा के नाम छी शांत शांतनु राजा संगे अहाँ विवाह करू हुनकर पत्नी बनू और हम अहाँ के पुत्र बन के और अहाँ हमरा मार दे जैसे हमर परम कल्याण हो जाए। वही समय में महाभीष राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लेलखिन। महाभीष राजा प्रतीप के पुत्र बनला जिनकर नाम पड़लन राजा शांतनु। प्रतीप स्वर्ग चल गला जखन स्वर्ग चल गेलखिन प्रतीप एक समय शांतनु गंगा किनारे में विचरण करै छै। अचानक शांतनु के नजर पर लेकिन एक बात और प्रतीप कहने रहे अपना पुत्र शांतनु के अहाँ गंगा किनारे में जाब गंगा किनारे में यदि कोनो कन्या मिला तो उनका सब बातचीत नहीं करब उनका पत्नी बना ली। ई बात कहने आए जे शांतनु गंगा किनारे में विचरण कर रहल छै सुंदर कन्या के देखल गंगा की राजा शांतनु पहचान लेला दोनों में प्रेम भ गेलै। जखन दोनों में प्रेम भ गेलै दोनों विवाह के तैयार भेलै। कई जतिन गंगा यदि अहाँ हमरा से विवाह कर चाहे छी तो हमर शर्त सुन ली। हम जे करब हमरा टोकब नहीं रोकब नहीं। जे दिन अहाँ हमरा से पूछब कोनो काज हम करबे अहाँ टोकब वही दिन हम अहाँ लग से चल राजा शांतनु कहलखिन ठीक के यदि गंगा से विवाह केलखिन राजा शांतनु विवाह करके एक पुत्र के 7 पुत्र के गंगा में प्रवाहित हो गए मर गए। आटम नाम के 2 नाम के जे पुत्र छे ये आठम गंगा के गर्भ में छे। आठम बसो राजा शांत भयभीत हो गेल किया जे अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो वेद विदो विदो। अपुत्र के स्वर्ग गति के प्राप्त नहीं। यदि आठम पुत्र भी चल जाए तो हम स्वर्ग को ना जाए। आठम के यदि इजात मारी लतिकरा रोका आठम जे जन्म लेलकै गंगा तुरंत वो आठम के लौ के पुत्र को लौ
जा लगल राजा शांतनु तुरंत पीछा पीछा गेलखिन और कही छथिन पापिष्टे किम करोयम विशेषम किम काशी भावगरानम तम पुत्री पाप रदा सदा। अरे पापनी अहाँ कीची अहाँ के नरक से डरने लगे या अहाँ के छी? अरे अहाँ पापी के पुत्री छी, अहाँ सदा पाप कर्म में लागल छी, पापनी अहाँ हमर वंश के बर्बाद कर देलो। अरे अभागिन अहाँ के संतान से मोह नहीं है, अहाँ के संतान पर दया नहीं, अपन कोई से संतान के जन्म दो के अपन संतान के अहाँ मार रहल छी। अहाँ कतेक पैघ अभागिन छी। अहाँ कहीं नहीं करना चाहिए जे कर रहल छी। अरे आठम के छोड़ दिया, अहाँ के चरण में हम पड़ी छी, आठम संतान दो दिया, नहीं तो हमार वंश नहीं चला। राजा अहाँ जे शर्त केने रहो से बिसर गेलो। अहाँ के कहने रहो ने हम जे भी कोनो काज करब हमरा नहीं रोकब, हम जा रहल छी। ई पुत्र के हम बड़ा बना के अहाँ के चिंता नहीं करी। माँ गंगा चल गई, अंतर ध्यान भ गेल। किस समय बाद राजा शांत आखेट के लेल वन में गेलखिन। जखन वन में गेलखिन तो ओई नदी के किनारे एगो बालक के एगो बच्चा के देखलखिन, धनुष खींच के बाण से एक साथ छेड़ रहल छी। राजा आश्चर्य हेन वीर पुत्र किनकर है, हेन बालक के तो देखने ही नहीं रहो। शांतनु ए बालक से पूछल कि नहा केच, ओ बालक तुरंत अंतर ध्यान हो गेल। शांतनु सोच में पड़ गया, ई बालक गेलखिन कत? तुरंत देखलियन, तुरंत अंतर ध्यान हो गया। ओ माँ गंगा के प्रार्थना कर लगलखिन। वही समय माँ भगवती गंगा अपन पुत्र के लौ के प्रकट हो गलखिन। बोलिए गंगा महारानी की जय। और ई आठम वसु, आठम पुत्र कही छथिन माँ गंगा, हे राजन ई हमर आठम पुत्र छी, ई हम अहाँ के सुत रहल छी। ए पुत्र के आप देखभाल अहाँ के हाथ में। माँ गंगा अंतर ध्यान हो गेलखिन। बोलिए गंगा महारानी की जय। सौनक जी कह रहल छथिन श्री सूत जी से, हे सूत जी महाराज, अपने 8 वसु के जन्म के कथा गंगा के कथा सुना देलो। जे बड़ा पवित्र कथा छी, एकरा सुनला से की हुई छी? के जतिन सुनो बताम सर पाप गनम शुभदम सुखदम तथा इतिहास समिमम पुण्यम कीर्तिदम मुनि सत्यमा। जे क्यों गंगा के शांतनु के
पावन चरित्र के सुनैया वो सब पाप से मुक्त हो जाइए, उनकर कल्याण हो जाए, हर तरह के सुख के प्राप्ति हो जाए, पुण्य हो जाए। इतनी ने गंगा के शास्त्र में बहुत महत्व आगा सुनबे करा जे मरे काल में यदि मुझसे गंगा नाम उच्चारण हो जाए, मुंह में गंगाजल पड़ जाए, तो मरे वाला के दुर्गति नहीं हो सकती, उनका सदगति प्रदान हो जाए। एक बूंद यदि गंगाजल मरे काल में चली गई या गंगा के नाम लो लो, गंगा के दर्शन से ही आदमी पवित्र हो जाए। आन नदी में नहाव स्नान करो तकन पवित्र है, लेकिन गंगा नाम मात्र उच्चारण को ले अपने तो पवित्र हो जाए। श्री गंगा की महिमा सुध जी राजा शांतनु 4 वर्ष तक भीष्म के साथ सुखपूर्वक रहा। 4 वर्ष तक भीष्म संगे रहा। एक में राजा जंगल में शिकार करे के लिए गला, जखन शिकार करे के लिए राजा शांतनु जंगल गला, तो जंगल में सुंदर सुगंध है रहल, कोई मत्स्य गंधा, वो योजन गंधा, चंपा जाही जूही इत्यादि सुंदर सुगंध जे है रहल चले व्याप्त भेले और हवा बह रहल चले। राजा सोच में पड़ गेले, ओहो नहीं कस्तूरी के सुगंध छी, न मंदार के, न मालती के, न चंपा के, नो मंदारस्य गंधोयम मृगनाविमदस्य नो चंपकस्य नो मालत्या नो केतकया मनोहर, ने केतकी के छिए एहन सुंदर सुगंध आय तक ने हम सुनने रहो। राजा शिकार करे करे जमुना के तट पे गेला, सौदर्श नदी तीरे संस्थिता चारु दर्शनम, जखने जमुना के तट पर सुंदर स्वरूप सुंदर स्त्री के देखल, राजा देख के विस्मित पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। एहन सुंदर सुगंध कन्या के शरीर से, राजा प्रेम से देवा केयम कुतो वा समुपागताधुना, देवांगना वा किमु मानुषी वा गंधर्व पुत्री किल नाग कन्या, जाने कथम गंधवती तु कामनी। हे कामनी, हे सुंदरी, आहा मानवी स्त्री या कोनो गंधर्व कन्या छी, या नाग कन्या छी, या देव कन्या छी, आहा के छी? हम ई विषय के जाना चाहिए। हम आहा के देख मोहित हो गए। हे सुनैना, हे सुंदर नेत्र वाली, ए जंगल में किया छी, जमुना तट पर किया छी अकेले? जे एकटा बात बताओ, विवाहिता वा विवाहिता सी, आके विवाह हो गई या कुमार छी?
राजा पूछी बताओ हे अराल नेत्र आके देख के हमरा मन में काम वासना जगी बताओ हाँ किच महाराज सांदनु के बाद सुनिए वो निषाद के कन्या निषाद के बेटी मल्लाह दास राज के पुत्री जिनका नाम सतवती कहियो मत्स्य गंधा कहियो योजन गंधा कहियो ओ कन्या कही चलते हे नृपेंद्र हम अपन धर्म के रास्ता पे चले जल खेब रहल छी नौ चले एकटा मल्लाह की बेटी छी और अहाँ एहन बात कही छी राजा भोग हमरा प्रमोहित भो रहल छी अहाँ कुरुवंशी वीर छी लेकिन अहाँ के जवानी देख के हमार मन व्याकुल होइया लेकिन ठीक अहाँ हमरा पत्नी मने बचाई छी अहाँ के यौवन व्यर्थ नहीं हुआ लेकिन सुनो नौ चास्ती पत्नी मम वै द्वितीया तुम धर्म पत्नी भव में मृगाक्षी दासो अस्मिते अहम बसगो सदे मनोभवस्था पयति प्रियेमा आके कोनो दोसर पत्नी ने नहीं या कल की नहीं हे मृग नहीं हमर धर्म पत्नी बनाओ हे प्रिय सर्वदा के लेल हम अहाँ के बस में रहो अहाँ के दास बनो पत्नी की कही छै यदि अहाँ पत्नी बन जाब हमार तो हम अहाँ के दास बन के रहो हमरा अहाँ के देख के काम गता प्रियाताम हरिकांता नाम मृदाहम विदुरोस्मि गांधी वाम विक्षम सर्वाज्ञां चे हमार प्रियतमा के यदि हम सत्य कहे छी अहाँ से झूठ नहीं कहे छी हमार प्रियतमा रहा जिनका से प्रेम करने रहे गंगा हमार प्रियतमा हमरा छोड़ के चल गए ते दिन से हमरा गंगा के याद हुई तैया से हम एखन तक दोसर विवाह नहीं केलौं हम विधुर छी अहाँ सर्वांग सुंदरी छी हम अपन मन के अपना बस में नहीं को पाबि रहल छी अहाँ के देख वो दास कन्या सात्विक भाव से राजा से कहे छथिन राजा अहाँ जे किछ हमरा कहलौं यथार्थ लेकिन ये बात अच्छा से जान ली बेटी स्वतंत्र नहीं छी हम स्वतंत्र नहीं छी हम पिता के अधीन छी ध्यान देवे आई कैल के कन्या जे छथिन माय बाप के बात नहीं सुनी छथिन कतो विवाह कर लै छथिन ई मल्लाह के बेटी की कहल कि हम स्वतंत्र नहीं छी हम पिता के अधीन छी यदि अहाँ हमरा से विवाह कर चाहे छी हम एबे किछ नहीं कहब हमर पिता के पास जाओ उनका से याचना करबैन यदि हमर पिता अहाँ संगे हमर पानी ग्रहण संस्कार को देता तो हम आपके पति में अन्यथा नहीं और हमें निषाद करना सदा पिता के बात माने दिलो पिता के बस में छी ले
हमरा पिता से लेकिन राजा शांतनु निषाद राज से कही जती निषाद राज बड़ा खुशी है राजा केला से राजा निषाद राज से कही जती हे अनग एकटा बात कही छी अहाँ सुनो अहाँ के जे पुत्री छै ओ हमरा बहुत प्रिय लगी छै अपन पुत्री के संगे हमारा विवाह करा दिया हम उनका धर्म पत्नी बनेबो चाही छी निषाद राज कही जदीन कन्या रत्नम मदीयम चैग त्वं प्रार्थ्यसे नृप दातव्यम तुम प्रदास्यामिनो तदेयं कदाचन हे महाराज शांतनु आपन हमर बेटी लेके लेला आप प्रार्थना करी छी तो सुनो हम अपन कन्या दे पुत्री के दे लेकिन हमर शर्त हमर पुत्री के कोई से जे संतान जन्म ले राजगद्दी पे राजा दोसर संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते ये बात सुन के राजा शांतनु के चिंता हमारा तो भीष्म बेटा या कही छथिन इनके बेटी के गर्भ से जे संतान जन्म लेते हैं स्याह गद्दी पर बैठते फिर भीष्म कहते हम कुछ नहीं दिलिए राजा चिंता करके अपना महल राजा खूब चिंतित है राजा के चिंतित देख राजा ने भोजन करी छै नहीं सुते छै कि नहाय छै राजा के याद आबि रहल छै ओ मल्लाह के बेटी से विवाह बना हुआ भोजन तक नहीं करी छथिन ई बात भीष्म के चल रही पिताजी भोजन नहीं करी छै शयन नहीं करी छै मंत्री से पूछल पिताजी किया नहीं भोजन करी लेकिन एकर कारण अहाँ छियै अहाँ कारण अहाँ के पिता भोजन नहीं करी भीष्म सोचला हम कारण छियै लेकिन हाँ लेकिन अहाँ के पिता के विवाह के इच्छा छै ओ मल्लाह के बेटी से विवाह कर चाहे छै लेकिन मल्लाह के शर्त छै उनके बेटी राजगद्दी उनके बेटा राजगद्दी पर बैठते अहाँ के पिता सोचे छै यदि भीष्म के राजगद्दी पे नहीं बैसेबे तो उनका कते कष्ट हेतै इहा चिंता सता रहल चिंता जा आप भीष्म कहे छथिन हम पुत्र जन्म लऽ कऽ अभागा छी जे पिता के इच्छा के पूरा नहीं को पाया यदि पुत्र भऽ के पिता के इच्छा नहीं पूरा कर सकलो तो पुत्र कहे योग हम नहीं छी फिर हमरा जन्म दो के पिता के की फायदा भेलै यदि पिता के दुख के दूर नहीं केलो
तो फिर पुत्र जन्म दो के कौन फायदा? किम सुतेन जातेन सुतेन राजेन दुखम नो जनाति नो नाद यद्य रीनम गृहीतुम समुपागतो असो प्राग जन्मज प्राप्त विचारन्ति। कई जदेन यदि पिता के कष्ट के पुत्र दूर नहीं करा तब बुझियो पूर्व जन्म में ऋण जकर नेने छिए, यहाँ जकर कर्ज नेने छिए ओ है अहाँ के बेटा बन के ऋण चुके भी गया। यदि पुत्र भोके पिता के बला में नहीं होगा तो पुत्र नहीं छी ओ किनको कर्ज हाने रहो ओ है कर्ज ले ले ऋण ले ले बेटा बन गया ऋण चुकोबे ले ले ऋण ले ले कई जदीन पुत्र त भेला दशरथ के राम विमुच्य राजम रघुनंदनो अपि तथा गया दशरथिस्तु राम बनम गतो लक्ष्मण जानकी भ्याम ससेव शैल किल चित्रकुंड। दशरथ के पुत्र राम जी पिता के वचन के माने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। पिता के वचन के पूरा करे के लिए राम 14 वर्ष वनवास चले गए। 14 वर्ष राम वनवास और एक के पुत्र पिता के बात नहीं सुने, पिता लग वैसे नहीं चाहे, पिता से बहिर मुन बात नहीं करे चाहे, दुनिया से फोन पर बात को लेता लेकिन पिता से नहीं करता, मैं से नहीं करता। कल की नेतवी ने पिता के वचन के पूरा करे कल राम जी राज त्याग दिए और लक्ष्मण और सीता के लके वन में चले गए, चित्रकूट में निवास किया। अरे सूर्यवंश के की कथा कहो, सुतो हरिश्चंद्र नृपस्य राजन यो रोहितश्चेति प्रसिद्ध नामा क्रीतो अत पिता विपनोद गत्यो दासार्पितो विप्रगेनु। देखियो बेटा कौन चीज राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित देखल के पिता जे स्वर्ण मुद्रा गछने छथि नहीं पूरा कर रहे छै, नहीं भ रहल छै। यदि हमरो बेच के पिता के वचन पूरा भ जाए त पिताजी हमरा बेच दे, ई पुत्र के धर्म छै, हमरो बेच दे। इतवी नहीं, पूर्व काल में पिता के बात मान के परशुराम जी अपन मां के गर्दन काट देलखिन, मां की एक मतलब नहीं हूं सब काट देबे, उनका में सामर्थ नहीं फिर जीवाइयो देलखिन। आ सभी कर्म नहीं करो, आ सब की करो, प्रातः काल उठ करे रघुनाथा मात पिता गुरु नावई, माता पिता के प्रणाम करो प्रातः काल उठ से निकल है पुत्र के योग नहीं दिन इदम शरीरम तब भूपतेनो क्षणमोस्मि नूनं वद किं करोम्यहम् नो शोचनीयं मयि वर्तमाने अप्यसार्थमतं प्रतिपादयम्।
इस शरीर पिता के देन। यदि इस शरीर से पिता की सेवा नहीं हुआ, यदि इस शरीर से पिता के लिए कोनो काज नहीं हो गया, तत्काल तत्क्षण ही शरीर नष्ट हो जाए। हमर राधिकार यदि हम पिता के इच्छा के पूरा नहीं कर पाब तो पिता के इच्छा पूरा करे में यदि भीष्म के जान देवा पड़ती तो भीष्म अपन जान दे देते। पुत्र के जन्म के प्रयोजन की नौकरी टक्कर ले, पुत्र मातृ ऋण पितृ ऋण श्री ऋण से दखने मुक्त हो जाइया। माँ बाप के ऋण से जखन जीवित माता के अहाँ निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सेवा कर रहल छियै और हुनकर बात मान रहल छियै, हुनकर आज्ञा के पालन करे छियै और मरला के बाद उनकर अंत्येष्टि कर्म जे छै श्राद्ध कर्म पूर्वक करब। श्राद्ध कथी छी? श्रद्धा दीयते तत्श्राद्धम, जे श्रद्धा के साथ कयल जाय ओ श्राद्ध। ओइमे अश्रद्धा नहीं हेबाक चाहिए, श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक पिता के अंत्येष्टि कर्म संपन्न केलहुं तखने ओइ ऋण से मुक्त है। पिता बजा रहल या सुनिए नहीं रहल छिए तो ई पुत्र के जन्म दो के पिता के सार्थक नहीं छै। बड़ा लज्जित हो रहल छै। यदि हमरा रहे पिता के इच्छा पूरा नहीं भेलै तो फिर हम गंगा पुत्र नहीं कहे। आइए हम जाय छी निषाद राज के पास और निषाद राज से कहबैन जे अपन बेटी से हमर पिता के विवाह करा दो। भीष्म कहै छथिन, भीष्म एलखिन ओइ मल्लाह दासराज के पास। दासराज से कहै छथिन, हे दासराज, अहाँ अपन पुत्री के विवाह हमर पिता संगे करा दी। अहाँ के पुत्री के हम संतान बना चाहे छी, अहाँ के पुत्री के हम मां के रूप में दर्शन करा चाहे छी। पुत्रो अस्या नाम भवेद राजा वर्तमानो तो भवि। लेकिन हमर शर्त यदि हम अपन पुत्री संगे राजा शंतनु के विवाह करा दे मेरा पिता का, राज सिंहासन की कुर्सी पर जे बैठतिया से हमर पुत्री के गर्भ से जे संतान जन्म लेता ओ है विष्णु। अहाँ नहीं बैठ सकते। कही छथिन, माते यम मम दासे सिराजम नेव करोमि हम पुत्रो अस्या सर्वता राजम गरिष्यति संशया। लेकिन विश्वास करूं हम राज पे सिंहासन पे नहीं बैठ सकते। निषाद राज के यदि कोना आगे बात मान ली के यदि नौदार संग्रह नूनम करिष्यामि सर्वथा सत्य वचनम तात मया भीष्मं व्रतम कृतम।
हम विवाह नहीं करा वचन दे छी आजीवन हम ब्रह्मचर्य रहा। यदि हम आजीवन ब्रह्मचर्य नहीं रह तो गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलावाई। हम प्रतिज्ञा करी हमार वचन पे विश्वास करू हम सत्य कह रहल छी। हे पवन देव, हे इंद्रदेव, हे सूर्य नारायण, सब देवता के साक्षी मान के हम भीष्म प्रतिज्ञा कर रहल छी जे आजीवन हम ब्रह्मचर्य नियम के पालन करब, कहियो विवाह नहीं करब। मल्लाहराज ई सुन के प्रसन्न भेल। सतवती के विवाह शांतनु के संगे एई तरह भेलैन। बोलिए जगजनी जगदम्बा माता की जय। एक बेर भगवान के भजन के आनंद लोली। एखन महाभारत के प्रसंग में छी। महाभारत के प्रसंग बड़ा विचित्र छी। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। तकई छी बाट आके तकई छी बाट आके दर्शन दिया काली। बोलिए जगत जननी जगदम्बा काली की। सब आदमी कनी ताली बजा कनी दोनों सुंदर सुंदर हाथ ऊपर करिए तो सब आदमी जय कर दी। बाजू बाजू जगत जननी जगदम्बा की। ऐसा भाव से तकई छी बाट आहाँ के दर्शन दिया मैया। हे काली मैया, हे काली मैया, हे काली मैया, हे काली मैया। तकई छी बाट आके दर्शन दिया मैया। उठाइए सब दोनों हाथ लंबे लंबे तालियों के साथ। हे काली मैया, हे काली मैया, हे काली मैया, हे काली मैया।
काली मैया। अगर भेल क्षमा करू हे मैया ओही के संतान छी। प्रिय शरण में अपने चरण में दर्शन दिया मैया। हे काली मैया, हे काली मैया, हे काली मैया, हे काली मैया। कैची बाट आगे मैया। हे काली मैया, हे काली मैया, हे काली मैया, हे काली मैया। कैची बाट आके दर्शन दिया मैया। हे काली मैया, हे काली मैया, हे काली मैया, हे काली मैया। कैची बाट आके दर्शन दिया मैया। हे काली मैया, 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 हे काली मैया। श्री सूत महाराज सौनकादिक ऋषि के कही छथिन सत्यवती और राजा शांतनु के विवाह भेले। शांतनु और सत्यवती के दूटा पुत्र भेले, चित्रांगद और विचित्रवीर। समय अयला पर दोनों पुत्र मर गए। व्यास जी पुनः धृतराष्ट्र के उत्पन्न केला, जे जन्म से अंधा छे। हेलो हेलो भी बंद कीजिए उधर। जे जन्म से अंधा छे, तो व्यास जी के देख के स्त्री अपन नेत्र के बंद को लेला। तई लड़का
धृतराष्ट्र जन्म से अंधा छे। छोटकी रानी की व्यास जी के तेसर बेर दासी से जखन प्रसन्न भेला, व्यास जी दासी पर प्रसन्न भेला, दासी से महात्मा विदुर के जन्म भेल। धृतराष्ट्र के दूगो पत्नी रहे, एक गांधारी और दूसर वैश्य के पुत्री, जे घर के कार्य आदि में लागल रहे। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र के जन्म भेल। और दोसर पत्नी रानी जे रहे युत्सु नामक पुत्र भेले। मगर कुंती अपन कुमार अवस्था में, जखन कुंती कुमारे रहती, वही अवस्था में अपन पिता के घर में सूर्य भगवान के बहुत पूजा पाठ करी चली। एगो सुंदर बालक के जन्म दिलखिन। एक बात कुंती के विवाह में लेन राजा पांडु से, पांडु राजा के दूगो पत्नी, एगो माद्री और एक कुंती। एक दिन पांडु राजा जंगल में गला शिकार करे। जंगल में एक महात्मा रहे, वो अपना पत्नी संगे हिरण बन के घूम रहल छल। महात्मा जी राजा पांडु जे बाण चलेलखिन, ओ हिरण के ले गेले। ओ हिरण नहीं रहती, महात्मा रहती। हिरण के वेश में भ्रमण करे छल। उनकर पत्नी श्राप देलखिन, हम दोनों पति पत्नी जंगल में विचरण करे छलौं, अहाँ बाण हमरा ऊपर चले जाओ। अहूं जय दिन अपना पत्नी लग जाओ, काम वासना के इच्छा, ओई दिन अहाँ की मृत्यु हो जाए। श्राप दो दिल, मुनि क्रोध दो दिल। राजा पांडु मन के बस में नहीं को मातरी लग गई। पांडु की मृत्यु हो गई। जकने मृत्यु अंसज पुत्रिका पुत्र क्षेत्र लोगो नस्तदा कुंड सहूज कान प्रेतवास्तथा। लेकिन एक दिन का बात से पूर्व के बाद राजा पांडु चिंतित रहे, जे हमरा ते पीलिया रोग नहीं है, हम संतान की उत्पत्ति को ना कर। बड़ा चिंता में रहता। तो कुंती कल के चिंता नहीं कर, संतान है, संतान प्राप्ति के लिए दुर्वासा जी हमरा एगो मंत्र देने छै। ओ मंत्र के हम सिद्ध केने छी। ओई मंत्र के एहन प्रभाव छे, ओई मंत्र के प्रभाव से जय देवता का हम जखन आवाहन करे छियन, वो देवता तुरंत हमरा सामने आबि जाइ छै। कलकिन तखन त देवता का आराधना करू,
और संतान के जन्म दिए। कुंती धर्मराज के ध्यान के रखी, स्मरण के रखी। धर्मराज के स्मरण से युधिष्ठिर के जन्म दिए। एक के बाद वायु के द्वारा भगवान वायु पवन देव वायु के द्वारा भीम के जन्म भले और इंद्र के द्वारा अर्जुन के जन्म। इस प्रकार एक वर्ष के अंदर कुंती के 3 महाबली पुत्र के जन्म भले। कुंती सोचे चते मातृयों के कोई से संतान नहीं भेल छे, उनको हम मंत्र दो दिए। मातृयों के 2 मंत्र दिलखिन, ध्यान देवे। मातृ के जे 2 मंत्र दिलखिन, मातृ अश्वनी कुमार के, अश्वनी कुमार देवता के स्मरण के लिखे, जैसे नकुल और सहदेव के जन्म दिले। आज तक इन्हें सुनने हवे मातृपुत्र नकुल सहदेव, सब जगह सुनने हैं। कुंती पुत्र नकुल सहदेव, लेकिन वास्तव में मातृ के पुत्र छथिन नकुल और सहदेव। तरह 5 पुत्र भेल। ई 5 कुंतिये के किया कहे, मातृयों से भी अधिक प्रेम नकुल सहदेव के करी छथिन त कुंती करी छथिन। अपन पुत्र के बाद में भोजन देतीन, पहले सौतीन के पुत्र के नकुल सहदेव के भोजन करे छथिन। एलेल कुंती पुत्र नकुल सहदेव जानल जाइए। राजा पांडु के मृत्यु भेले। एक के बाद कुंती अपन 5 पुत्र के लौक हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर में इनका क्यों रही है नहीं छे, क्योंकि 5 बच्चा लोग कत सही लो प्रमाण चाहिए किनकर बच्चा छी हम नहीं जानी छी। तखन देवता के आवाहन केलखिन, देवता आएलखिन। देवता के अयला के बाद कहलखिन, ओई के बाद हस्तिनापुर में रहलखिन। सब पुत्र के ज्ञान के प्राप्त कर, सबके पालन पोषण के लिए। कालांतर में 5 पांडव के विवाह द्रौपदी से, अर्जुन के एक और विवाह भेल छै भगवान कृष्ण के बहन सुभद्रा संगे। सुभद्रा के गर्भ से जे जन्म लेलखिन से छै अभिमन्यु। ये महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारल गेला। अभिमन्यु के पत्नी के नाम छिन उत्तरा। उत्तरा गर्भवती छथि। हुनकर गर्भ में जे छथि, उत्तरा के गर्भ में बालक की और नहीं, राजा परीक्षित।
उत्तरा के गर्भ में जे बालक छे वो राजा परीक्षित के जन्म। परीक्षित के एकटा नाम छियन विष्णुराज। श्रीमद् भागवत में वर्णन आयल दिया। विष्णुराज नाम क्या पढ़लें? जे गर्भ में परीक्षित रहे तो गर्भ में भगवान नारायण एक रात जाके वो गर्भ के रक्षा किलकिन, परीक्षित के रक्षा किलकिन। ते परीक्षित के दोसर नाम विष्णुराज से होछि। परीक्षित महाराज के जन्म भेल। युद्ध में 100 पुत्र के मृत्यु के समाचार मिलने पर धृतराष्ट्र बड़ा दुखी भेल। महात्मा विदुर उनका लोग वन में चले गए। कुरु वंश के विनाश होने के बाद दुर्वासा जी के श्राप के प्रभाव से सब यादव सब प्रभास क्षेत्र में नष्ट होते। भगवान श्री कृष्ण के शक्ति लगल। भगवान कृष्ण परम धाम चले गला। भगवान के परम धाम गला के बाद मार्ग में रास्ता में अर्जुन के कोल भील लुट लगे। 36 वर्ष में राजा परीक्षित सिंहासन पे बैस गया। 5 पांडव और द्रौपदी के स्वर्गारोहण भेले ना। कई दिन परीक्षित जखन 60 वर्ष के भ गला, जखन परीक्षित 60 वर्ष के भ गला तो एक दिन अपन पूर्वज के खजाना के देखलखिन। खजाना में देखलखिन सोना के सुंदर मुकुट। ओ मुकुट के राजा परीक्षित धारण को लेला। ओ मुकुट छियन किनकर त जरासंध के। जरासंध और पांडव में कोनो समय में युद्ध भेल नहीं। वह मुकुट इनके रखने चाहिए। राजा परीक्षित ये मुकुट धारण को के जंगल में शिकार करे के लिए गेला। जखन शिकार करे के लिए गेला राजा परीक्षित देखलखिन एक पैर पर एकटा बैल खड़ा छै। वो बैल की ओर ने धर्म धर्म चतुर्थ पाद, धर्म के 6 पैर, सत्य, दया, पवित्रता और दान। जो जो युग बीतल धर्म के पैर कटित गए। सतयुग गेल सत्य चल गए, त्रेता गेल दया गेल, द्वापर गेल पवित्रता चल गई, कलयुग आ गया दान पर में धर्म टिकलिया। राजा परीक्षित देखलखिन एक पैर पे बैल खड़ा है और बैल से पूछलखिन अहाँ के 3टा पैर के काट देलक। बैल कहे छथिन किनका ऊपर हम दोष लगा, किनको पे दोष नहीं लगा। हमारे एहन कर्म है जे कारण हमर 3टा पैर कट चरण कट गए। क्या तो कर्मकांडी के बात करबे तो कर्मकांडी कहिया। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कोई न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब व्राता। मस्त के इन कर्म हमर रहा जकर भोग रहल। ताबे में कलयुग एलखिन, हाथ में तलवार लक चारी
चरण के कटे कले राजा परीक्षित कल ठहर जाओ, तुम कौन हो? कलयुग परिचय दे। कलयुग के कल के हमरा राज में से निकल जाओ, कल के निकल के जाब कथा रहे के स्थान नहीं है। कल के नहा के रहे के लिए हम चाइटा स्थान जत सुरापान है उत कलयुग के स्थान, जत जुआ है उत कलयुग के स्थान, जत कोनो जीव के हत्या हुआ उत कलयुग के स्थान, जत पर पुरुष पर स्त्री के मिलन हुआ कलयुग। कलयुग के दिन राम 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 बड़ा गंदा जगह हाँ बता रहा छी, चार उन्हीं की जगह बताओ, सुंदर जगह बताओ। राजा परीक्षित जाओ आके सोना में वास है। राजा परीक्षित जे मुकुट धारण करने चाहे तो सोना और भगवान वेद में कई जदिन सोना में हमर स्वरूप गीता में कहने छथिन धातु नाम अस्मिन कांचनम, कंचन जय सोना जय ओय में हम बसै छी। वेद में कहने छथिन हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ मतलब सोना। श्री सूक्त पर की लिखल छै हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मी जात वेदो आव। भगवान ये सोना में वास, तो सोना में चैन, तो फिर कलयुग कोना सवाल वाला, तो कौन सोना में कलयुग के स्थान छे, कौन सोना में ईश्वर के वास, भगवान के वास। जे सोना अहा चोरी कर लूट के आना, अनीति के द्वारा, बेईमानी के द्वारा, अन्याय के द्वारा कमा के धन से लेवे वो सोना। जे धर्म के विपरीत धन कमा के सोना अर्जन करवे वही सोना में कलयुग के वास है। जे सोना न्याय पार्जित न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक धन कमा के खरीदा या दान में मिला या बेटा के विवाह में मिला, बेटी के विवाह में मिला, वही सोना में ईश्वर के वास। कलयुग सवार हो गेलकिन। राजा परीक्षित गेला एकटा ऋषि से जल मंगलकिन। ऋषि जप में चला नहीं सुनला, तुरंत एकटा मरल सांप वो ऋषि के गला में डर गया और ऋषि पुत्र गभी जान परीक्षित के श्राप तक्षक सप्तरात्रेण तम दसेत पाप पुरुषम। अरे पापी आज 7वां दिन और तक्षक नाग ऋषि और तोहर अकाल मृत्यु हो जाए। राजा परीक्षित की बात पता चल कल इस श्राप ने ये हमरा था आशीर्वाद बेटा मरने सबका चीज सबका 7 दिन 8 दिन किनको ले लेना, लेकिन तैयो क्यों दुनिया से जैल नहीं चाहिए, मरे ले क्यों नहीं चाहिए। यदि क्यों मर लगे चाहे तो उनका कह दियो अहाँ अपन सब संपत्ति का हमारा नाम कह दिया, हम नहीं मर दे तो लोग कर तैयार हो जाता। लेकिन ये मृत्यु ध्रुव सत्य एक दिन इस संसार के छोड़ा पर, लेकिन अभागा वो लोग ये मृत्यु से डरे, मृत्यु सहज रूप से स्वीकार कर। राजा परीक्षित 7 महल के 7 मंजिल उत्तम सुंदर भवन बनेलखिन, जे में एगो परिंदो तक प्रवेश नहीं हो सकिया। 7 महल के
और हजारों हजार सेना लगा दिलखिन राजा परीक्षित। मंत्री के सुरक्षा में लगा दिलखिन, वायु तक कोई में प्रवेश नहीं को सके, हबो तक ने भवन में। राजा उठ स्नान करे छै, संध्या बंधन करे छै, तो भोजन करे छै। राजा के डर चैन ऐसा दिन छी तक्षक ना गया। आप राजा की केला सांप के विष उतारे वाला बराबर धैम के बजने छथिन, सबके बजा के बैसल छै। इमर कश्यप ऋषि एकटा गरीब ब्राह्मण है कश्यप जी सोचे छै राजा परीक्षित के श्राप लागल छै, यदि हम चल जेबै कर विष उतार देबै तो हमरा किछ दो देता, हमर जे गरीबी है वो दूर हो जाए। कश्यप ऋषि जा रहल छथिन राजा परीक्षित के भवन। तक्षक नाग सोचे छै जे आय हमरा डसे के लेल जाए, निकल जाए घर से। तक्षक नाग भी घर से निकल रहा। तक्षक नाग और कश्यप जी के एकटा बट वृक्ष के पास में मिलन मिले। दोनों अपन परिचय दिलखिन, हम तक्षक छी, हम कश्यप। दोनों अपन अपन विशेषता कहलखिन, एकटा कहलखिन हम डसै छी, एकटा कहलखिन हम विष के उतारै छी। तक्षक नाग कहलखिन अहाँ में वो शक्ति या हमर विष के उतार देवे। कश्यप कहलखिन हाँ हमरा में वो शक्ति नहीं है, हमर मंत्र में वो शक्ति है, मंत्र में वो शक्ति। ये मरल आदमी के जिला सकती, लेकिन ठीक छै हम ई बोर गाछ के डसै छी। तक्षक नाग डसल की ओ गाछ भस्म हो गेलै, राख बनि गेलै। कश्यप जी तुरंत भस्म लेलखिन और वे राख छिट देलखिन, मंत्र पढ़ि के। तुरंत ओ वृक्ष जे राख भ गेल रहे ओ हरा भरा बन के खराब हो गेलै, सुंदर पत्ता आबि गेलै। ई देख के तक्षक के बड़ा कष्ट कहलखिन अहाँ मंत्र में शक्ति है, सुनो अहाँ घर चल जाओ, अहाँ के जे धन चाहिए वो हम दै छी। कश्यप जी कहे छथिन यदि बिना काज केने हम धन ले तो हम लोभी ब्राह्मण कहला। ब्राह्मण के धन काज नहीं चाहिए, बिना काज केने धन लो ले। धन के लोभ में हम किछ नहीं कर सके। कहलखिन जे धन लेब से हम देव, करू ना। कहलखिन नहीं नहीं हमरा यश कमेबाक, यश पूर्वक जे धन भेटा ओहा धन रक्षणीय यश काममन दिग धनम यशसा विना सर्वस्मरहुनाम पूर्वम ततम विप्राय कीर्तये। धिक्कार ओ धन के जे धन में यश नहीं भेटा तैले ई धन नहीं चाहिए हमरा। कहलखिन सुनू ने आय राजा के मृत्यु
ई सोचे है राजा कहता आइए अंतिम दिन छी, हम जाइए के की करब। कश्यप जी के तक्षक नाग बहुत धन दिलखिन और वो धन लौके अपना घर में रखी। कश्यप तक्षक नाग आप सोचिए कोना के जा राजा तब बहुत ब्राह्मण सब इकट्ठा भेल, सब नाग ब्राह्मण के वेश धारण, ब्राह्मण के वेश धारण को लेकिन तक्षक नाग और फल के अंदर प्रवेश को तक्षक नाग। फल मूलाधिकं गुह्याराज्ञे नागो अथ तक्षक स्वयं कीट रूपेण फल मध्य ससार। चुट्टी जना जतिकता के चुट्टी हुई छे उत्तिकता का रूप तक्षक बना के फल में प्रवेश को गया और ब्राह्मण के रूप लगा परीक्षित के द्वार पे गेलखिन और कलकिन परीक्षित के सभा में हम ब्राह्मण लोग छी, हम सुनलो उनका तक्षक नाग डिस लेते ई फल हम लोग कहलो हाँ ई मंत्र पढ़ के ई मंत्र ई फल में बहुत शक्ति छे, ई फल यदि खा लेता उनका तक्षक नाग नहीं डसते गारंटी। मंत्री कहलकिन अच्छा ई फल लोग कहलो तो फल हमरा दिया हम लोग जाई छी, लेकिन यो अंदर नहीं जा सकी। फल लेकिन मंत्री फल के जखन अंदर में गेला, जखने अंदर में गेलकिन फल के कटई छतीन ओय में से तक्षक नाग निकलला और परीक्षित के डिस लेलखिन। जखने परीक्षित के डसलखिन परीक्षित निष्प्राण हो गया। पुत्र जन्मे जय विलाप कर लगलखिन, खूब काना लगला। जन्मे जय गत प्राणम तु राजं बालम पुत्रम समीक्ष च चक्रुश्च मंत्रिणा सर्वे परलोकस सत्क्रिया। मंत्री के बजा के जन्मे जाए अपना पिता के गंगा के किनारे लग गिरखिन। गंगा तीरे दग्ध दे हम भस्म प्राप्यम महामतिम अगुरुभिश्च चावियुक्तानम चिताया मध्यरोपयन्। चिता के निर्माण किलखिन। चिता पे कथित अगर कपूर चंदन पीपर से चिता निर्माण को अपन मृत पिता के अग्नि दान कला, दाह संस्कार कला। आप सोचे अकाल मृत्यु भेल छन खूब दान करी। क्रिया पुरोहितादश्च वेद मंत्रे विधानत। वेद के पाठ भेले पिंडदान किलकिन और ब्राह्मण सबके ददुर दानानि विप्रेभ्यो गा सुवर्ण यथोचितम अन्न बहु विधम तस्य वस्त्राणि विविधानि। बहुत ब्राह्मण सबके गोदान किलकिन। गोदान, सोनादान, अन्नदान, भूमिदान, वस्त्रदान, सज्जादान, ये सब जन्मे जय के। और सिंहासने सुबह तत्र मंत्री न समय शयन। सब मंत्री साहब सिंहासन पे बैसा दिलखिन जन्मे जय के। लेकिन पूरा पूर्ववासी
देखी छथिन जन्मे जय के उम्र कमे छे, जन्मे जय के उम्र बहुत कम छे। प्राप्त छे एकादशे वर्षे 10वें कुल पुरोहिता, 11 वर्ष की अवस्था जन्मे जय के छे। जन्मे जय द्रोणाचार्य, अर्जुन, भार्गव, परशुराम, कर्ण से धनुर्विद्या सिखला। एक के बाद पारंगत हो गया। जन्मे जय एक दिन अपना सिंहासन पर बैसल रहे, तो वही राज्य के एक उतंग नामक ब्राह्मण है। हुनकर पत्नी के सांप काटने न रहे, ध्यान दो, उनकर पत्नी के सांप काटने न रहे, मर गए। तो ई उतंग की केला रास्ता में सांप के थुकने घुरी छथिन लाठी से, आ सांप के मारने घुरी छे। उतंग जी सांप के मारने घुरी छथिन। एक सोचला ए लाठी लग कतेक सांप मारो। राजा जन्मे जय के जाइ छी, किछ कही राजा जन्मे जय लगे, लेकिन उतंग जी और कही जती जन्मे जय से, हे राजन सुन लो, अहाँ के पिता के तक्षक नाग के डसला से मृत्यु भेल, सुन के बड़ा कष्ट भेल। और सर्प डसला से मृत्यु क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं छै। क्षत्रिय के जे प्राण छे ना, ओ यदि युद्ध भूमि में जाए, लड़त लड़त यदि क्षत्रिय के प्राण के अंत हुआ, तखन ओकरा सदगति भेटै छै। यदि क्षत्रिय कोनो अबला हाथे मर जाए या सांप कटला से मर जाए, ओकरा दुर्गति होइ छै। अहाँ तक्षक नाग के किया नहीं मारलो? कल पिताजी के इतनी दिन के उम्र रहे, किया मारी? कल की नहीं अहाँ नहीं समझे छिए, अहाँ के पिताजी के तक्षक नाग संगे कोनो दुश्मनी रहे। उतंग जी कहे जदीन अहाँ के पिता के दुश्मनी रहा तक्षक नाग संग। यदि दुश्मनी नहीं रहा तो तक्षक नाग कश्यप जी के धौन दो के किया विदा को दिलखी। रास्ता में आपके पिता के अगर तक्षक ऋषियों लेता है तो कश्यप ऋषि मंत्र विद्या के द्वारा आपके पिता के जीवित को देंगे। तक्षक चाहे जलाए जहां के पिता मर जाए, ये तक्षक के नाम सर्प जग करू। राजा परीक्षित लेकिन ठीक कही हमरा सर्प जग करना चाहिए। राजा जन्मे जय सर्प जग के आयोजन केलखिन। बड़ा सुंदर मंडप बनले, मंडप के निर्माण भेले, ओइमे सब ब्राह्मण सब एलखिन। चक्र बेले सब ब्राह्मण सब कारी वस्त्र पहिर के एलखिन। कारी धोती, कारी कुर्ता, कारिये गमछा, ई मारन जग छियै। और कारी वस्त्र मारन के लिए ऐ जग में सब पंडित जी कारी वस्त्र पहने छथिन। कई जदिन कारी वस्त्र ज्यादा नहीं पहनना चाहिए। और गर्भवती स्त्री के ते
कारी वस्त्र कभी पहनना ही नहीं चाहिए। बच्चा के कभी कारी वस्त्र नहीं देना चाहिए। कारी वस्त्र बच्चा के नहीं पहनाना चाहिए। केहन वस्त्र लेवाक चाहिए? पीत वस्त्र। पीत झगोली आतन पहराई। रामायण में राम लक्ष्मण के मैया कौशल्या कौन वस्त्र चल के पहन रहे? पीति झगोली आतन पहराई। पियर वस्त्र। यदि पियर वस्त्र धारण करतीन तो हुनकर बृहस्पति जे छे से तेज। यदि बृहस्पति उच्च हेता तहाँ समाज में यश करबी, यहाँ की बुद्धि बढ़ा। अगर बृहस्पति कमजोर हो जाए, आप तब फैशन करी में रही छे। फैशन चल गए मंगलवार रेड कलर साड़ी, सोमवार हरा कलर, बृहस्पति तो पियर। यानी सप्ताह के दिन के अनुसार साड़ी पहरे छे। से नहीं है बात। जे हमारे राम, जे हमारे श्याम, जे हमारे कृष्ण धारण करे जय वो धारण करो। ज्यादातर बच्चा के पियर वस्त्र धारण करे करा दे। और गर्भवती के कखनो कारी वस्त्र दिन पहरे। ऐ जग में सब पंडित जी साहब कारी वस्त्र धारण करके जग शुरू केला। सब सर्प सब हवन कुंड में स्वाहा भ रहल छै। सब सर्प जाके भस्म भ रहल छै। तक्षक नाग चल गेलखिन इंद्र के सिंहासन में लटपटा गेलखिन। आचार्य जी के कहलखिन सब सर्प अबै छै, इंद्र तक्षक किया ने? तक्षक के शरण देने छै इंद्र। कहलखिन इंद्र शरण देलक, लिया इंद्रो को स्वाहा कर दिया। इंद्र सहिताय तक्षके स्वाहा। इंद्र सहिताय तक्षकाय स्वाहा। इंद्र और तक्षक दोनों के स्वाहा करो। आस्तिक के नहीं रहा लगे। आस्तिक मुनि जरत्कारु के पुत्र छे। आस्तिक जरत्कारु के पुत्र छे आस्तिक मुनि। आस्तिको नाम धर्मात्मा जरत्कारु सुतो मुनि। तत्रागत्य मुनि बाल तुष्टा जन्मे जय। एन अंडिया नहीं करू हे जन्मे जय जी। वो जग के रुक दिल। लेकिन जय यज्ञ में कोनो जीव की हिंसा हुआ। हवन कुंड में एगो चिट्ठी यदि समधा में जल जाए छे ने, लकड़ी में चिट्ठी रही तो ओहो पाप छी। और एतेक सर्प के भस्म केलो किया। आस्तिक के कहला से ईश्वर रोकल गए। आस्तिक मुनि बासुकी नाग के भिगना छथि। और आस्तिक के नाम जे कियो रोज लिया उनका सर्प डिस नहीं सके। आस्तिक नाम लेला
आस्तिक का मतलब कि जिनका वेद पर आस्था हुआ, जिनका धर्म पर आस्था हुआ, एक के बाद जन्मे जय कि यदि आप हमारे पिता के उद्धार को ना है व्यास जी के यदि पिता के उद्धार चाहिए तो हे राजा महामाया के शरण में आओ, भगवती के शरण। मां भगवती के उत्तम चरित्र जे छे देवी भागवत, ए देवी भागवत के कथा सुनो प्रेम पूर्वक विधि विधान से। जे कियो ए संसार में देवी भागवत के कथा 9 दिन विधि विधान से सुनै चाहे, महामाया के कृपा उनका ऊपर सदा बनल रही छे। श्रवण करना चाहिए। बोलिए जगजनी जगदम्बा माता की जय। तूने बुलाया बोलिए जगजनी जगदम्बा माता की जय। हमारे वृंदावन धाम से जो झांकी कलाकार आए हैं वो यथाशीघ्र झांकी लेके आ जाएं। कथा विश्राम का भी समय लगभग होने जा रहा है। सुध जी जन्मे जय, सुध जी कहे दिन सौनकादिक ऋषि से जन्मे जय व्यास जी के द्वारा देवी भागवत की संपूर्ण कथा सुनलखिन और सृष्टि के उत्पत्ति कोना भेले से प्रश्न केलखिन। जन्मे जय व्यास जी से प्रश्न केलखिन, यहां विस्तार पूर्वक हमरा बताओ जे ई ब्रह्मांड के उत्पत्ति कोना भेलै, ई विश्व के मूल कथी छी से हम जानऽ चाहै छी। व्यास जी कहै छथिन यह प्रश्न कोनो समय में देव ऋषि नारद से केने यहाँ के लोग नारद जी हमर शंका के समाधान केला। यह पिता प्रश्न नारद जी हमर पिता ब्रह्मा से केने रहे तो उनका उत्तर दिलखिन, हे पुत्र इस संसार में संसार के मूल जे छे वो भगवती महामाया छे। ऐ जगत में महाप्रलय रहे जिस समय चारों तरफ जल ही जल रहे, भूमि तक नहीं रहे, ये पृथ्वी नहीं रहे, केवल सारा संसार जलमग्न रहे। उस समय हजारों वर्ष तक एकर मूल खोजे के हम प्रयास केलौं, लेकिन वो मूल नहीं मिलल। तखन कान में एक आकाशवाणी सुने पड़ल, तप करू, तब प्रारंभ केलौं। उस समय में मधु कैटभ नाम के दैत्य उत्पन्न भेल। वो दैत्य देवता पर अत्याचार कर लगला। सब मिलके भगवान नारायण के शरण में लो, मधु कैटभ के वध केला। ओ
मधु कैटब संगे 5000 वर्ष तक लड़ला। जखन हुनका वध कऽ देलखिन तखन भगवती के आज्ञा से ओई मधु कैटब के शरीर से पृथ्वी बनेलखिन हन, जैसे पृथ्वी के नाम मेदनी छिए। मधु कैटब के मांस से शरीर से ये पृथ्वी की रचना भगवती के अनुसार। और भगवती विष्णु के कहलकिन आ सृष्टि के रचू, पालन करू, संहार करू, स्वदेज अंडज उद्भिज जरायुज, अनेक प्रकार के प्रजा के सृजन करू। भगवती के ओई समय कृपा भेलैन, आकाश में एगो दिव्य विमान के प्रकट भेलै। सुंदर विमान जे आकाश में देखलौं, ओई विमान में हम 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हम तीनों देवता विमान में बैस के अनेक जगह गेलौं। जखन ब्रह्मलोक में गेलौं तो ओतऽ देखलौं ब्रह्मा जी बैसल छै। तो फिर हम कोन ब्रह्मा छी? जखन ब्रह्मा जी बैसल छै तो हम कोन ब्रह्मा छी जे हमरे जना छै? कनी आगां गेलौं भगवान विष्णु संगे लक्ष्मी छी, महादेव संगे पार्वती, फिर हम के छी? इंद्र के देखलौं, यानी फिर हम छी के? तखन जय जय हम सब भगवती के परम धाम के दर्शन केलौं। भगवती के जे लोक छै मणिद्वीप, ओई मणिद्वीप में एलौं जतऽ भगवती के ज्योति एहन छै जे समस्त पद नख के दर्शन केलौं। भगवती के चरण में संपूर्ण सृष्टि के दर्शन केलौं। मैया के चरण में ही सारा संसार छै। जेना मैया जसोदा कृष्ण के मुंह में, मुखमंडल में, ब्रह्मांड में जे जतेक 9 प्रकार के वर्ष छै, लोक छै, दर्शन केलखिन। 84 कोष के वृंदावन कृष्ण के मुंह में जसोदा देखलखिन। तही प्रकार से हम कोई भगवती के चरण में सारा सृष्टि की देखते। तखन हम ब्रह्मा से ब्रह्मानी बन गए। ब्रह्मा जी होता ब्रह्मा से ब्रह्मानी भोगला। विष्णु जी वैष्णवी बन गए और महादेव रुद्रानी के रूप। क्या वो तो पुरुष नहीं रह सकती, स्त्री रह सकती। कोई भगवती के नमस्कार केलौं, हुनकर तेज से संपूर्ण संसार के उत्पन्न भेल छन। भगवती के तेज से और प्रलय काल में भी वही भगवती में ही पूरा संसार समावेश हो जाए। हे मां, अहाँ के प्रभाव के नहीं जिन सके। हम तीनों देवता में क्यों अहाँ के नहीं जिन सके छी? अहाँ के स्वरूप मन में, हृदय में बसेने छी। हे मां, और सदा अहाँ के दर्शन करीत रही। नमो देवी महाविदये, नमामि चरणो तव, सदा ज्ञान प्रकाश दे, सर्वार्थ शिवे। एक प्रकार पूरा विश्व के मूल कारण भगवती छै। भगवती से ही संसार जे पूरा ब्रह्मांड के उत्पत्ति केलखिन।
तीनों प्रकार की शक्ति, तीनों देव में तीनों देवता भगवती के आराधना केलखिन, भगवती प्रसन्न भ गेल और कही जदिन हम परम ब्रह्म सदा एक छी, सृष्टि रचे का लेल अलग अलग छी, लेकिन तीनों एके छी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में भेद नहीं सजमजबे, तीनों परम ब्रह्म छै, तीनों एक छै, लेकिन काज करे का लेल तीनों अलग अलग छै, भेद नहीं। सदेक त्वं नो भेदो अस्ति सर्वदेव ममास्य च, गिरा अरत जल बीच समो कयत भिन्न न भिन्न। ऐ जगत में व्यापक रूप में विद्यमान छी, भगवती कही जदीन ऐ संसार के ऐ जगत में व्यापक रूप में विद्यमान छी, संसार के जतेक पदार्थ या वस्तु या ओइ में हमर रूप के देखू, विभिन्न विभिन्न देवी के सृजन जे होइए ओइ में हम छी। मनुष्य कमजोर होइए, मोटाई या दुबरा पतला होइए ओइ में हम छी। या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिता, हम जे हष्ट पुष्ट होइ छी वो भगवती के कृपा से। या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कई जदीन लोग निर्मल होइया, लोग विष्णुहीन शिवहीन होइया, सब उनके कृपा से। भगवती के जदीन हे ब्रह्मा जी हम अहाँ के महतत्व दै छी, ई ग्रहण करू। ई अहंकार उत्पन्न है, ऐसे अहंकार महतत्व से अहंकार के उत्पन्न भेले और अहाँ के पत्नी के रूप में शक्ति दै छी। अहाँ के पत्नी के रूप में जे शक्ति दै छी हुनकर नाम सरस्वती पड़ते। ब्रह्मा जी के कहल अहाँ सत्यलोक में जाकर पूर्व कल्प के भांति अहाँ सृष्टि के रचु निर्माण करू और हे नारायण अहाँ के शक्ति के रूप में हम लक्ष्मी अहाँ संगे दै छी। अहाँ संगे सदा माता लक्ष्मी रहू, तिनका स्वीकार करू और संसार के भरण पोषण करू। लक्ष्मी नहीं रहा अहाँ नहीं बढ़ सकी छी, उनका स्वीकार करू। और महादेव के कलगिन सुनो, अहाँ के हम शक्ति के रूप में काली के दै छी। ओ काली के लोग के अहाँ दैत्य के संहार करो, दुष्ट के संहार करो। बोली कालिका भगवती की जय। जाओ आनंद से रहूंगा। तीनों देव नारद जी भगवती के महिमा सुन के प्रसन्न हो गया ब्रह्मा जी के मुंह से। कलकिन ब्रह्म के स्वरूप केहन होइ छै, ब्रह्म के स्वरूप केहन होइ छै। ब्रह्मा जी के जतिन हे नारद निर्गुण के कियो कोनो रूप नहीं होइ छै, उनकर कोनो कियो आंख से नहीं देख सकैया, केवल अनुभव के चीज छियै। ओकरे पुरुष की कही जाए तो प्रकृति कही जाए। दोनों अजन्मा और अविनाशी है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं। भगवान शक्ति के आधार पर अपन भक्त के रक्षा करे छै और जखन विपत्ति अबै छै तो शक्ति के द्वारा रक्षा करे छै।
जना मधु कैटव के परास्त केलखिन, महिकासुर, शुंभ, निशुंभ, चंडमुंड, रक्तबीज के परास्त केलखिन। स्वयं महाशक्ति रक्षा करी छथिन। ऐ शक्ति महामाया भगवती के नाम लिया, ओ महामाया के नामे ले लाठा से आके कल्याण हो सके और कोनो रास्ता नहीं। शक्ति के अतिरिक्त लगभग सब संप्रदाय शक्ति के स्वीकार करिए। यदि भगवान किनको पर प्रसन्न हो जाए तो अनुग्रह करिए, यदि कुपित हो जाए तो निग्रह करै छै। किंतु यदि मां के अनुग्रह जीव प्राप्त को लिया, मां के कृपा यदि जीव पर पड़ जाए, मां भगवती की कृपा पड़ जाए, तो जीव के जीवन में संताप नहीं आ सके। ओ दैहिक दैविक भौतिक ताप जे छै, ओइ ताप से तपेल नहीं रह सकती है, कष्ट नहीं पाई सकती। ओइ मां भगवती के हृदय में बसाना चाहिए, हृदय में धारण करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे तात, तीन गुण के स्वरूप हमरा समझू। भगवती में तीनों गुण छे। त्रिगुणात्मक अहंकारो हमरे से उत्पन्न हुआ। तीनटा अहंकार, सात्विक अहंकार, सात्विक अहंकार से ज्ञान शक्ति छे, सात्विक से ज्ञान भेटे छे। राजसी अहंकार क्रिया शक्ति छिए, आ तामसी अहंकार अर्थ शक्ति छिए। तामसी अर्थ शक्ति से पंच मात्रा के उत्पन्न भेले, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। राजसी क्रिया शक्ति से 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री के वाणी, हाथ, पैर, गुप्त अंग, प्राण, अपान, बयान, समान, उदान, रचना, नेत्र, नासिका, 5टा वायु से उत्पन्न भेले। सात्विक ज्ञान शक्ति से इंद्री के अधिष्ठात्री देवता के प्रकट भेले। ब्रह्मा जी कहे छथिन, हे तात, अहाँ ए गुण के समझू, अत्यंत महत्वपूर्ण अछि। सत्गुण ज्ञान, प्रमा, शांति, संयम, ध्यानना और भावना शक्ति प्रकट हुई है। रजोगुण प्रवृत्ति, उत्साह, बेचैनी, लालसा, अभिष्टा की प्रकट करी है। के बाद ब्रह्मा जी कहे जतीन, हे नारद, हर एक गुण सबके अंदर मिश्रित है। हर एक गुण सबके अंदर विद्यमान है। जखन हम कथा सुनै ला बैसै छी तो कोन गुण के जरूरत पड़ै छै? सतो गुण। कथा के लेल सतो गुण के आवश्यकता पड़ी। जखन हम ऑफिस में जाय छी, नौकरी करे के लेल जाय छी,
कोनो काज करै छी ओहि समय में रजो गुण के आवश्यकता हुई छै। आ रात में जखन बिस्तर पर बेड पर सुतै छी ओहि समय में तमो गुण के जरूरत पड़ै छै। सुतै काल में तमो गुण के आवश्यकता पड़ै छै। अब कथा सुने के लिए सत्वगुण के आवश्यकता छे, लेकिन उस समय यदि अगर रजोगुण तमोगुण आबि गेल अहाँ शरीर में तो कथा नहीं सुन घर चल। समय रजोगुण के आवश्यकता नहीं है। हर समय ऑफिस में काज करे के लिए रजोगुण के जरूरत छे। तैले ई तीनों गुण जे छे ओई माया से ही सबके अंदर विद्यमान छे। हमरा जीवन में जे भी ओई महामाया के कारण होई छे, ओई महामाया के विरुद्ध कोनो कर्म नहीं करक चाहिए। विरुद्धे तथा तैलमग्निना सह संगतम तैलम प्रति विरोध पाठको अपि परस्परम। कई दिन नारद जी के ओई तमोगुण शतोगुण और रजोगुण के अलावा ओई महाशक्ति के अंदर जे दैविक गुण छे ओ गुण के हमरा अहाँ के अंदर अयबाक चाहिए। व्यास जी कही जतीन जन्मे जय के हे राजन ओ जगदम्बा ये धरती के सब चीज छे, मूल प्रकृति छे, तो के अलावा इस दुनिया में किछ नहीं छे भगवती के अलावा। ओई भगवती के पूजा करू मात। ओई भगवती के पूजा चाहे मूर्ख हुआ, विद्वान हुआ, पंडित हुआ, क्यों यदि करता उनकर कल्याण हो जाता, वो धनवान हो जाता। एमे कोनो संशय नहीं, एमे शंका नहीं करू। ओई भगवती के मूल मंत्र जे छे तकरा जपू। उनकर जे बीज मंत्र छे, नवार्ण मंत्र छे, ओकरा जपना चाहिए। कलकनी याग बल्क जी सुंदर भगवती की उपासना किया। लगा सबके वही भगवती के शरण में जाना चाहिए और भगवती की उपासना करना चाहिए। बोली जगत जगदम्बा माता की जय। समय 9 बज गए। लग के समयो देखे हम सब आरती करी, उसके बाद झांकी के दर्शन करें। और कैल जे कथा हम सब श्रवण करब, कोलका कथा में सबको सुनब जे भगवती के पूजा कोना हेबाक चाहिए। कुमार भोजन जे हम अहाँ करे हुई छी, क्या साल के कुमार के भोजन कराना चाहिए, कुमार केहन हेबाक चाहिए। और संगे संगे संक्षिप्त में देवी भागवत में संक्षिप्त में राम कथा छे, संक्षिप्त में राम चरित्र के लोक प्रभु राम के प्रकट उत्सव, राम विवाह, राम वनवास, सीता हरण, लंका दहन, रावण मरण, राम राज तिलक लव कुश। संक्षिप्त में राम कथा से हो सुना। और परशुखन कृष्ण जन महिषासुर के वध के चरित्र के सुना। श्री राधे आरती। श्री राधे श्याम।
हे दुर्गे तेरी आरती गाऊं, हे दुर्गे तेरी आरती गाऊं, माँ काली तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं, माँ काली तेरी आरती गाऊं, माँ काली तेरी आरती गाऊं, मोड़ मुकुट तेरे शीश पे सोहे, शंखक ध्वनि मैया मेरो मन मोहे, क्या छवि पे मैं बलि बल जाऊं, माँ काली तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, माँ काली तेरी आरती गाऊं, सब भक्तन के माँ तू आप हो, सुख दुख जीवन मैया साथ आप हो, सब भक्तन के माँ तू आप हो, सुख दुख जीवन मैया साथ आप हो, उन चरणन में दर्शन पाऊं, माँ काली तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं, माँ काली तेरी आरती गाऊं, माँ काली तेरी आरती गाऊं, सब जीवों के माँ प्यारी तुम हो, सब जीवों के माँ प्यारी तुम हो, मेरे मैया जीवन धन हो, मेरे मैया जीवन धन हो, या प्यारी छवि में मन में बसाओ, माँ काली तेरी आरती गाऊं, हे दुर्गे तेरी आरती गाऊं, माँ अम्बे तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं मैया तुझको रिझाऊं, माँ काली तेरी आरती गाऊं, माँ काली तेरी आरती गाऊं, हे दुर्गे तेरी आरती गाऊं, माँ अम्बे तेरी आरती गाऊं, हे जगदम्बा तेरी आरती गाऊं, हे काली तेरी आरती गाऊं। मत्समः पादकी नास्ति पापाग्नि तत्समानम्, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु, पापोऽहं पापकरवाहं पापात्मा पापसम्भव, त्राय मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, सरस्वती महारानी की जय,
दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, रैयाम वाली भगवती की जय, अन्नपूर्णा देवी की जय, राज राजेश्वरी भगवती की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तुलसी महारानी की जय, गंगा महारानी की जय, जमुना महारानी की जय, सरयू महारानी की जय, मिथिला धाम की जय, रैयाम गाम की जय, श्रोता समाज की जय, नगर बस्ती की जय, भगवान भक्त की जय, भगवती के भक्त की जय, आज की आनंद की जय, आनंदमयी की आनंद उत्सव की जय, सब संतन की जय, हरि भक्तन की जय, कथा सुनने वाले श्रोता की जय, कथा नहीं सुनने वाले श्रोता की जय, कथा में आने वाले की जय, कथा में दान करने वाले की जय, कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक रूप से सहयोग करने वाले की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय, आवाहित देवी देवता की जय, पूजित सर्व देवी देवता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गो हत्या बंद हो, गंगा माता की जय हो, वेद माता गायत्री की जय हो, राम राज कायम हो, राम राज कायम हो, रयाम ग्राम की राम की जय हो, मिथिला धाम की हारा हारा महादेव। सबके प्रसाद के अजहा के दर्शन के जा हमरा त बड़ा खुशी लग रहल है। जा दिन बीते या दिन हमर नया नया मित्र सब हमरा भेट रहल छै, ललन बाबू सब से हो छै, बुझलो अहाँ से बहुत दिन से हम परिचित छी, अहाँ क्या जगह हमर कथो में आयल छी, अहूँ के बहुत धन्यवाद। दिने दिने अहियो गाँव में